हाय एवरीबॉडी। आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपका भविष्य कैसा हो सकता है, आपके करियर कैसा होगा, कितने पैसे आप कमाओगे, आपकी शादी कब होगी, ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट की जा सकती है। ये एक तरीके का साइंस है। तो इसको बेहतर समझने के लिए मेरे साथ सुनील सर है। सुनील सर इज़ अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। तो आज हमने इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया और एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके पीछे का कुछ विज्ञान क्या है वो सर के साथ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका शुक्रिया चैनल तनवीर पे। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जानने की कोशिश करूंगा सर, ये एस्ट्रोलॉजी का ये साइंस क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये काम कैसे करती है। देखिए प्रवीण जी, वैसे तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हाँ लेकिन जी। इसको ईज़ी लैंग्वेज में समझाते हुए मैं कोशिश करूँगा हम्म, सबको समझ आए, आपको भी समझ आए, हम्म, सबको समझ आए। हम्म, दरअसल जब कोई बच्चा पैदा हुआ, जी, आसमान के अंदर हमारे यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट्स की पोज़ीशन थी, हम्म, जो स्नैपशॉट था, हम्म, वो होता है हमारा कुंडली, अच्छा। जिसको हम कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, चार्ट कहते हैं। मतलब जो 9 ग्रह है यस, हमारे, जो 9 वो ग्रह उस हैं, समय किस पोजीशन पे थे करेक्ट। जब बच्चा जन्मा। किस राशि में चल रहे थे, अच्छा। कहाँ चल रहे थे, सूर्य किस पोजीशन में थे, चंद्रमा किस पोजीशन में थे, ठीक है। राहु किस पोजीशन में थे, हम्म, गुरु किस पोजीशन में थे, हम्म, किस राशि में थे। वो जो एग्जैक्ट अगर आप एक फोटो खींचो हम्म, जमीन से खड़े होके, तो जो जो आपको पोजीशन वहां मिलेगी, हम्म, वो है आपकी जन्म कुंडली। ठीक है। उसी के आधार के ऊपर आपका जो है भविष्य, आपका भूतकाल, हम्म, प्रीवियस लाइफ, मैं पेंडिंग कर्म से बीच में करता हूँ, खैर अच्छा। वो बहुत एडवांस हो जाएगा। हम्म, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझना चाहिए कि जो जब आप पैदा हुए, कोई भी इंसान जब पैदा होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो गर्भ में जब उसने डिसाइड ईश्वर ने डिसाइड किया कि इसको ज़मीन पे भेजना है, हम्म, तो एक गर्भ डिसाइड होता है। हम्म, वो गर्भ डिसाइड हुआ, माँ का गर्भ डिसाइड हुआ। हम्म, उसके बाद एक निर्णय होता है एक समय का, कि हम्म, इस समय में ये बच्चा पैदा होगा। हम्म, कौन-सा ग्रह किस जगह होगा, कौन-सा हम्म, ग्रह किस जगह होगा, हम्म, ये प्री डिसाइड्ड है, अच्छा। जिसको हम बोलते हैं कर्मस। ठीक है। मैंने कोई अपने पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किए, हम्म, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी की ज़मीन हड़पी, हम्म, मैंने किसी के साथ दगाबाज़ी की, हम्म, मैंने किसी के साथ अच्छा किया, मैंने कोई दान किया, मैंने कोई हम्म, पुण्य किया, कुछ हम्म, भी किया, हम्म, वो मुझे मेरे ग्रहों के रूप में, प्रेज़ेंट ग्रहों के रूप में मुझे मेरी कुंडली में देखने को हम्म, मिलेगा। हम्म, आपकी कुंडली के अंदर राहु कैसा है, हम्म, डिसाइड करता है आपके पिछले जन्म में कैसे कर्म रहे हैं। अच्छा। आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, हम्म, आपकी लाइफ का काम जो है वो डिसाइड करेंगे। गुरु जो है, बृहस्पति हैं, आपकी लाइफ में ये डिसाइड करेंगे कि इस इंसान के पास कितना विजडम होगा, कितनी समझदारी होगी, कितना ये इंसान दुनिया की नज़र में अपनी समझदारी से अपने आप को दिखा पाएगा। शनि आपकी ज़िंदगी में डिसाइड करेगा कि ये किस लेवल तक इंसान कर्म करेगा, हम्म, क्या कर्म करेगा, कहाँ कर्म करेगा, हम्म, क्या इसको मिलेगा, हम्म, क्या कर्म इसके हिस्से आएगा, ये शनि डिसाइड करेंगे। ठीक है। बुध आपकी बुद्धि डिसाइड करते हैं। ठीक है। बुद्धि, देखिए दोनों में फ़र्क है। हम्म, बृहस्पति समझदारी है हम्म, और बुध बुद्धि है। हम्म, अब बुद्धि तो एक अच्छे इंसान के पास भी है और हम्म, एक क्रिमिनल माइंड के पास भी है। ठीक है। क्राइम कैसे करना है, हम्म, उसको पता है। हम्म, उसने चोरी कैसे करनी है, चोर को पता है कैसे चोरी हम्म, करनी है। जब सभी सोए होंगे, रात को चोरी करनी है, हम्म, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, तो वो एक बुद्धि है। हम्म, वो अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है या बुरे तरीके से यूज़ कर रहा है, ये बुध बताएगा। हम्म, चंद्रमा मन कहा गया। ठीक है। हमारा मन सबसे स्पीडी चलने वाला प्लेनेट है, हम्म, सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है। हम्म, और आप अभी क्या सोच रहे हो, मैं अभी बोलूंगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आपका माइंड कहाँ चला जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, हम्म, वो सिंबल जो हाथ में पकड़ा हुआ है। हम्म, दिस इज एक्चुअली मन। हम्म, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। हम्म। तो चंद्रमा जो है आपका मन डिसाइड करता है। तो मतलब आप कितने सिमिलरली, क्रिएटिव हो। सिर्फ आप क्रिएटिव कितने हो, आपका मन कैसा है, हम्म, आप स्ट्रेस लेते हो चीज़ों का, हम्म, कोई छोटी चीज़ आपको इफेक्ट करती है या नहीं करती है, हम्म, या आप कितने बड़े, आपके पास हिम्मत है, हम्म, आप छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते, ये आपका मन। हम्म, आप डरते हो, घबराते हो, बहुत दिलेर हो, हम्म, ये मन है। ठीक तो है। ये चंद्रमा से रूल होता है। ठीक। इसी तरह हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी के सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। ठीक है। आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफ़ेशन, हम्म, किस घर में पैदा होना है, हम्म, क्या कौन पिता मिलेंगे, पिता की स्थिति कैसे रहेगी आपके आने के बाद, पिता आपके साथ कैसा रहने वाले हैं। अभी एक मूवी आई एनिमल, हम्म, आपने स्टेटस देखा, उस मूवी के फादर और एक सन का स्टोरी हम्म, था। हम्म, और बच्चे का माइंडसेट कैसा था हम्म, कि सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने मुझे टाइम पूछा नहीं नहीं, दिया। टाइम नहीं दिया। हम्म, और उस मूवी के अंदर एक मैसेज था, हम्म, पेरेंट्स के लिए मैसेज था, पिता के लिए मैसेज था। हम्म, तो अकॉर्डिंग टू मी, वो जो रिलेशनशिप दिखाया गया है, हम्म, वो एक्चुअली आपका लाइफ स्टेटस है, हम्म, कि आपको कैसा स्टेटस मिलने वाला है, आपका पिता आपको कैसा मिलने वाले हैं। पिता आपकी तरफ पूछेंगे, आपको नहीं पूछेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। कुंडली के अंदर। ठीक है। जब आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी वजह से, बहुत सारे टेक्निक्स हैं,
किसी भी वजह से अगर वो खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, सिंपल लैंग्वेज, तो पिता का सुख नहीं मिलता। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य नीच का मिले। नीच का मतलब होता है कि सूर्य तुला राशि का मिल जाए। और नीच का सूर्य किसको मिलता है, ये भी साइंस है। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में सूर्य तुला राशि में होते हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड उस पीरियड में अगर कोई भी जन्मेगा तो उसको नीच सूर्य मिलेगा। उसका तुला का ही मिलेगा उसको। तो मतलब सभी लोगों का भविष्य उसका सेम सभी रहेगा। का अपनी अपनी कुंडली खोल के देख लें, उनके फादर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ऐसे होंगे, या तो रिलेशनशिप इतना नजदीक होगा कि ऐसा इंसान अपने पिता के बिना रह ही नहीं सकेगा, अगर सूर्य नीच का भी हुआ तब भी। अगर फादर हैं तो फादर पास नहीं रहेंगे, यानी कि वो कहीं काम के लिए दूर चले जाएंगे। यहाँ एक ही छत के नीचे बैठ के उनका इतना झगड़ा होगा कि आप मदर बीच में पिस जाएगी कि बेटे की सुनूं कि बाप की सुनूं। इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? सूर्य जो है वो उनका बेटा है शनि। ठीक है। शनि सूर्य का एक इलिसिट चाइल्ड है। इलिसिट अच्छा। कैसे कि जब उनकी पत्नी संज्ञा चली गई थी, उनके तेज से दूर हो गई थी, तो अपनी छवि एज ए छाया के रूप में वहां छोड़ गई। उनके थ्रू जो बेटा पैदा हुआ वो था शनि। अच्छा। छाया ऑब्वियसली काली है, रंग काला है, तो जो बेटा पैदा हुआ वो भी काला। जब पैदा हुआ तो सूर्य को यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना काला, मैं तो प्रकाश देता हूँ, मैं तो दुनिया को रोशनी देता हूँ, और मेरा बेटा इतना काला। तो वो जो गैप था, बेटे को ये था, बेटे को हीन भावना आ गई कि मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और पिता को ये था कि मेरा बेटा हो नहीं सकता। तो उनके अंदर ना एक जज्बा आ गया फाइट वाला। अच्छा। प्रिंसिपल्स की वॉर है। वो कहता मैं आपका बेटा हूँ, वो कहता तू मेरा बेटा है नहीं है। और ये कहानी क्या थी कि छाया का बेटा था दरअसल। तो वो अगर आप शनि एक्चुअली बेटा, मेरे पिता मेरे सूर्य, मैं उनके लिए शनि, तो होगा क्या? जिनका सूर्य कुंडली में किसी भी तरह से खराब हो विद द टेक्निक्स, उनका फादर के साथ 36 का आंकड़ा रहेगा। अच्छा। पिसेगा कौन? माँ। कुंडलियां उठा के कौन भागेगा? मदर। बाप बेटे की बनती नहीं है। टेक्निकली रीजन ये है। ये हमारा संस्कृति, हमारा वेद, हमारा जो शास्त्र है वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बाप बेटे की आपस में नहीं बनती है। अब देखिएगा 90% घरों के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी कि बाप बेटे आपस में झगड़ रहे हैं। और झगड़ा किस चीज का है? असूलों का। पिता कह रहे मेरे पास तजुर्बा है, लड़का कह रहा है मेरे पास युवापन है, आपका जमाना गया, ये मेरा जमाना है। तो वो फाइट ये है। तो इस फाइट के इसको ये भी कहा जाता है एज गैप है जी। आपका जमाना वो था, पिता कह रहा है कि मेरे पास तजुर्बा है तो मेरे तजुर्बे से आगे चलेगा, तो जो चोटें मैंने खाई हैं वो तू नहीं खाएगा। लेकिन बेटा कह रहा है मैं ना मानूं, मुझे तो पता है, आपको क्या पता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। तो ये वॉर है। ये एक्चुअली अगर आप कुंडली देखते हो, अगर आप प्रोफेशनल हो, तो समझ आता है कि इसका सूर्य ये खराब लेके पैदा हुआ है। यहाँ तो पिता पे बहुत ज्यादा भारी रहेगा, या पिता इसकी सुनेंगे नहीं, यहाँ पिता की ट्रांसफर करवा देगा, यहाँ पिताजी दूर रहेंगे, सारी जिंदगी पास नहीं आएंगे। अगर किसी ना किसी वजह से अगर इकट्ठे हो भी गए एक छत के नीचे, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत रहेगा। तो ये चीज एस्ट्रोलॉजी में हम सही कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। अच्छा। हम किसी इंसान को, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा प्रवीण जी, यहाँ पे बड़ी लोगों की ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जादू की छड़ी घुमाई और चीज ठीक हो गई। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये कंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये प्रॉपर एक साइंस है, बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली साइंस है, और सबसे टफ है। मैं कहता हूँ यूपीएससी भी जो है ना क्रैक किया जा सकता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जिंदगियां निकल जाती हैं इसके अंदर। 15-16 साल तो मुझे हो गए हैं। अच्छा। अब भी कोई ना कोई नई रिसर्च निकल ही आती है, कोई ना कोई नई चीज सामने आ जाती है, और उसका रिसर्च हमें करना पड़ता है कि ये कैसे आई, कहाँ से आई। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एस्ट्रोलॉजी वाली, ये कोई हवा की स्टोरी नहीं है कि हवा में हम बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा पैदा हुआ, वो किस नक्षत्र में पैदा हो रहा है, और उसकी लाइफ पैटर्न समझ के देखिए आप। तो सर नक्षत्र क्या होता है? मतलब वही होता है जो आप नक्षत्र हमारे 27 कॉन्स्टलेशंस हैं। जो अगर स्टोरी में जाएंगे पीछे, तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा जो प्यारी पत्नी है उनकी वो है रोहिणी। अच्छा। रोहिणी चंद्रमा से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हैं। अच्छा। तो इसलिए चंद्रमा उनके पास रहना पसंद करते थे। अच्छा। तो ये दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां, मतलब नक्षत्र इज चंद्रमा की जो पत्नियां रही हैं। यस जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की पत्नी है। ठीक है। और ये दक्ष प्रजापति की बेटियां। दक्ष प्रजापति कौन थे सर? ये हमारा इतिहास अगर उठाएंगे, अगर आप पीछे शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, तो दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां हुई। अच्छा। ये जो नक्षत्र हुए, ठीक है। एक लीनेज था। अगर स्टोरी में जाएंगे तो इसके पीछे और लंबी स्टोरी है।
तो अभी क्योंकि ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो ग्रहों की संज्ञा कैसे मिलती है हम्म, कि जब इन्होंने देखा कि मेरी बेटियों के लिए मुझे सर्वगुण संपन्न एक हम्म, ऐसा इन 27 से 27 के लिए हम्म, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। हम्म, जब वो नारद जी से पूछा गया, नारद जी कहते हैं कि ये तो है ही नहीं है, हम्म, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, हम्म, सिर्फ एक मिलेगा, 16 कला संपूर्ण मिलेगा चंद्रमा। हम्म, तो उन्होंने अपने 27 के 27 बेटियां चंद्रमा से अच्छा, ब्याही कर दी। हम्म, तो जब उनका ब्याह हो गया तो 27 जो बीवियां थी उसमें से एक जो थी रोहिणी, हम्म, जिससे सबसे ज्यादा प्यार था। ठीक है, और चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में आपकी कुंडली में हो हम्म, तो समझ लीजिए ऐसा इंसान ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। अच्छा, इट इज लाइक दैट अच्छा, कि इसको चंद्रमा इतना अच्छा मिला है। चंद्रमा आपके लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा खाने को रिप्रेजेंट करता है। जिंदगी भर खाने की कमी नहीं आएगी। जिस घर में इसकी शादी होगी और जिस घर में इसके घर में जो बच्चे होंगे वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। अगर रोहिणी का नक्षत्र का अगर चंद्रमा मिल जाए किसी कुंडली में तो ऐसे इंसान को ना तो रोटी की कभी कमी आएगी जिंदगी में, ना कभी इसको लिक्विड कैश की कमी आएगी। अच्छा, लिक्विड कैश रूल्ड बाय चंद्रमा। अच्छा, तो चंद्रमा को रोहिणी सबसे ज्यादा प्यार था। क्यों? रोहिणी ज्यादा इफ नहीं करती थी। बड़ी सिंपल सी बात है। जब कोई बीवी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे तो हर इंसान को होता है यार मेरी बीवी बहुत अच्छी है। जो बीवी सुबह से लेकर शाम तक कोई डिमांड्स रखती रहे तो मेरी बीवी बहुत खर्चा करती है, तो घर जाऊंगा फिर खर्चा सुनाएगी। लेकिन मुझे पता है कि उसने कुछ मांगना नहीं मुझसे, मैं आऊंगा तब भी ठीक है, नहीं आऊंगा तब भी ठीक है। उसको पता है मैं बिजी हूँ तो वो मेरा साथ दे रही है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा इनके पास रुकते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा इनसे ज्यादा प्यार था। तो अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर रोहिणी नक्षत्र में मिल रहा है तो समझ लीजिए ऐसे इंसान की जिंदगी में कभी भी कैश की कमी नहीं होगी। अच्छा, ये बैंकों में पैसा जमा करे ना करे, कैश इसके घर के अंदर भर भर के पड़ा होगा। एंड ये प्रूवन चीजें हैं, ये मेरे जो हमने रिसर्चेस की हुई हैं उसके अंदर ये चीजें हमने देखी हुई हैं। तो ये कैसे आप पता करते हो? जैसे उनके डेट ऑफ बर्थ से आप पता करते हो या कैसे होता है ये चीज़? देखिए आपकी जो जन्म तारीख है हाँ, वो आपका डीएनए है। अच्छा, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, जन्म तारीख चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर लगन निकलता है। ठीक, लगन होता है कि असेंडेंट, किस असेंडेंट के दौरान आसमान में राइजिंग ईस्ट जोन में कौन सा असेंडेंट राइजिंग था, ठीक, मेष था, वृषभ था, कोई भी 12 में से कोई भी थे। हमारे 12 जो है राशियां हैं, ठीक है, 9 हमारे ग्रह हैं, 27 हमारे नक्षत्र ठीक हैं। है, सारी हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा, अभी रिसर्च और भी चल रही है, और भी प्लैनेट्स ऐड हो रहे हैं। अब तो कुछ लोग 2 प्लैनेट्स और हैं उनको भी ऐड कर रहे हैं, प्लूटो को भी ऐड कर रहे हैं, नेपच्यून को भी ऐड कर रहे हैं। बट जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी चल रही है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चल रही है, वो इन्हीं 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। और सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट ग्रह हैं वो है राहु और शनि और शुक्र। ये तो सबको ही अच्छे चाहिए। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है, आप वन बाय करके बताइए एक बार। देखिए राहु जो है, राहु तो एक ऐसा क्रेजी प्लेनेट है। आप कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पैदा हुए, आप कुछ बड़े हुए, बच्चे के ना कहते हैं पालने में पूत के पैर दिखते हैं। ठीक है, तो बच्चा ना ऐसी बातें करता है, मैं बड़ा होके ना ये करूंगा, मैं बड़ा होके वो करूंगा, मैं जहाज खरीदूंगा। आपने सुना होगा कई बार, हम भी करते थे जब छोटे होते थे बातें। तो ये जो लिमिट है ना, जो लिमिट जो आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं हम, ये हम जहाज खरीदेंगे, इट्स नॉट ए जोक, हर बंदा नहीं खरीद सकता। तो ये जो थॉट लेके आ रहा है, ये थॉट दे रहा है राहु। अच्छा, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब जो जो चीज नहीं है उसके बारे में भी सोचना, आप बड़े से बड़ा सोचना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, राहु का कोई दायरा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। शनि की लिमिट है, शनि का दायरा है। राहु लिमिटलेस है। मैंने 10 करोड़ कमाया, अब मैं कहता हूँ मुझे 10 से मेरी शांति नहीं हो रही, मुझे 100 करोड़ कमाना है। ये राहु दे रहा है, ये सोच राहु दे रहा है। बहुत बड़े दिग्गज व्यापारी हुए हैं शराब के, वो राहु की दशा में बने, और दशा जब चली गई खत्म हो गई। मतलब राहु की दशा होना एक अच्छी चीज है। राहु की दशा डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का डिस्पोस्टर, जिस राशि में राहु बैठा हुआ है, अच्छा, उसकी हालत क्या है। अच्छा, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि एक किराए के मकान के अंदर आप रह रहे हो, ठीक है, आपका मालिक अमेरिका में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, वेल ऑफ है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पैसा उसको मिले ना मिले, किराया आए ना आए, वो साल बाद फोन करेगा, हाँ जी प्रवीण जी मुझे किराया डाल दीजिएगा, ठीक है, शायद वो भी ना करे, ठीक है, तो उसको क्योंकि वेल ऑफ है। ठीक है, तो अगर तो आपका मकान मालिक बड़ा वेल ऑफ है तो आप भी यहाँ वेल ऑफ, आप भी आराम से बैठे हुए यार कोई बात नहीं, जब आएगा फोन देख लेंगे, उन्होंने कौन सा मांगना है, तो आप भी कंफर्टेबल जोन में हो। अगर आपका मकान मालिक बड़ा ही खड़ूस हो, हर महीने फोन करता है, 31-30 तारीख को आपके पास पहुंच जाए, भैया किराया दे दो, तो आपको ना आप कंफर्टेबल नहीं उस घर के अंदर, तो आप वहां टाइट हो, आपके दिमाग में टेंशन है, कमाई किस लिए करनी है, किराया देना यार उसका, ये मेरे खर्चे हैं, ये करने हैं। अगर उसका मालिक यानी कि डिस्पोजिटर अच्छा है तो राहु बहुत अच्छा है, अगर डिस्पोजिटर खराब है तो ये राहु खराब है। और यही राहु, ये कैसे पता करते हैं फिर? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा हुआ है। कुछ फ्रेंडली राशियां होती हैं, कुछ दुश्मन राशियां होती हैं। अगर अच्छी राशि में बैठा हो, फ्रेंड राशि में बैठा हो, शुक्र की राशि के अंदर हो, बुध की राशि के अंदर हो, वेल बिहेव करेगा, बड़े अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, और लेवल ऐसा होगा जो खानदान में किसी ने चेक भी ना किया हो,
मान लीजिए छोटी सी बात है, राहु अगर 10th हाउस में हो किसी का, ऐसा बंदा किसी, क्योंकि इसकी दृष्टि होती है, हर प्लेनेट की एक दृष्टि होती है, इसकी 7वीं दृष्टि है, चौथे घर में जाती है, ऐसे बंदे को एक बहुत बड़ा मिलियनियर मल्टी मिलियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रोफेशन क्या होगा? प्रोफेशन होगा इसका या तो कारों का शोरूम होगा, या फिर ये रियल एस्टेट में अंदर बिजनेस में काम कर रहा होगा 10वें घर के हिसाब से। तो इसका जो लेवल होगा वो मल्टी मिलियनर से भी ऊपर होगा, कोई लेवल ही नहीं है, मतलब कि एंड कोई नहीं है, अंत कोई नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चले जाएं, राहु तो देता अरबपति बनाएगा आपको, करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा, कोई लिमिट नहीं देगा आपको। मतलब मुझे अच्छा इसका एक और पहलू भी है, अगर राहु खराब हो तो ये माइंड क्रिमिनल भी कर देता है। अच्छा, अब क्रिमिनल माइंड भी कोई ना है तो इंसान ही ना, जिसको ये जो नीच राहु वाले होते हैं ये डरते किसी से नहीं है, ये बड़े होते हैं कि बंदूक हाथ में पकड़ ली, जिस पे मर्जी चला दी, जरूरत बहुत होती है, तो उसकी भी लिमिट कोई नहीं है। तो वो बचपन में देखना शुरू हो जाता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है। राहु खराब मिला होगा, माइंड क्रिमिनल हो जाएगा। अगर राहु अच्छा मिला होगा तो माइंड किस तरफ जाएगा, मुझे अरबपति बनना है, लेकिन काम से बनना है, गलत काम से नहीं बनना। तो शॉर्टकट राहु करवाता है। ठीक है, शॉर्टकट कहाँ करना है, बुद्धि कहाँ लगानी है, वो बुद्ध बताएगा। इसके विपरीत अगर चले जाओ, थोड़ा उल्टा चले जाओ इसके, तो शनि है। राहु की कोई बाउंड्री नहीं है, शनि की बाउंड्री है। अच्छा, शनि लॉ है हमारा। अच्छा, शनि रिप्रेजेंट हमारी कोर्ट्स, हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारा जो जजेस हैं, ये शनि के अधीन आते हैं। क्यों? अब इनका काम क्या है कि लॉ को मेंटेन रखना। कोई बंदा अगर कोई गलती कर रहा है, मान लीजिए इस बंदे ने चोरी कर ली, उसकी सजा क्या होगी, जज साहब बताएंगे। कितने साल होगी, जज साहब बताएंगे। उसकी लिमिट है कि ये लिमिट से बाहर गया, इसने समाज के बाहर जाके ये काम किया, तो इसको सजा मिलेगी। अब तो सजा कौन दिलवा रहा है? शनि दिलवा रहा है। शनि कर्म कारक भी है और न्यायाधीश भी कहा गया है। तो जिसकी कुंडली में शनि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, वो जुडिशरी में जाते हैं लोग, वो लोग वकील भी बनते हैं, वकालत में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं। मतलब एक अथॉरिटी पावर है, जज उनके पास अथॉरिटी है किस चीज की? जजमेंट की। शनि आपने देखा होगा कई बार कि जज साहब के सामने एक तराजू है, हाथ में पकड़ा हुआ, दैट इज एक्चुअली शनि। अच्छा, बैलेंस करना, समाज को बैलेंस करना। कोई इंसान गलत काम कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ना पुलिस का काम है, मंगल का काम है। मंगल उसको पेश करेगा शनि के सामने, तो शनि इसका डिसाइड करेगा कि इसने जो कर्म किया है उसका कर्म फल दाता, कि जो कर्म है उसका फल का डिसीजन शनि देंगे। मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम मानते हैं कि हर चीज फिक्स है जी, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। तो अगर दोनों बच्चे, एक बच्चा कर्म करता है, एक बच्चा कर्म नहीं करता है, तो क्या उन दोनों की किस्मत सेम होगी, उन दोनों को रिजल्ट सेम? दोनों का डिफरेंट होगा सर। अच्छा। ये एक पद्धति है, ये एक एजुकेशन है, ये एक बकायदा एक लाइन है, ये विंग है एक। अच्छा। कि जुड़वा बच्चे हो जाएंगे तो उनका कर्म कैसे डिसाइड होगा? हाँ। उनका कर्म उनके नक्षत्र से, नक्षत्र के अंदर पड़ास होते हैं। अच्छा। पड़ास के अंदर भी एक पार्ट है। हाँ। यानी कि इसकी बारीकी में अगर जाएंगे हम, हमने सिर्फ देखा ग्रह, एक ग्रह डिसाइड हो गया। जब बात आती है जुड़वा बच्चों की, तो फिर बहुत पीछे तक जाना पड़ता है। लेकिन जुड़वा बच्चों में तो आपका टाइम अलग हो गया ना? टाइम अलग हो गया। टाइम अलग अगर देखिए, ये एक कुछ भी, कोई भी जो लगन होता है, लगन वो 2 घंटे के लिए मूव करता है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए एक बॉक्स में रहेगा, एक राशि। उसके बाद मूव कर जाएगा। अच्छा। उसके अंदर फिर नक्षत्रास आ गए, नक्षत्रास के 4 पड़ास आ गए। अच्छा। तो मतलब प्रिसाइजली और बारीकी में चले जाओ तो आपको दोनों के पड़ा अलग अलग मिलेंगे। अच्छा। अगर किसी ने डिसाइड करना हो, देखिए ज्योतिष करना बड़ा आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई चार्ट सामने आ जाए तो आप, एक आम बंदा जो बुक्स पढ़ पढ़ के नॉलेज ले रहा है, वो कहाँ से इसको करेगा अलग? उसके अंदर नक्षत्र पढ़ने बड़े जरूरी है। नक्षत्र के पड़ास, सब पड़ास है उसके अंदर, कि ये एक स्पेशल पड़ा के अंदर पैदा हुआ, एक स्पेशल स्ट्रीम के अंदर पैदा हुआ, तो इसका कर्म और इसकी जिंदगी किसी और तरीके से जाने वाली है। तो अगर 5 मिनट का फर्क भी मिल जाए तो लगन की डिग्री में फर्क आ जाता है। मैं कहता हूँ जैसे 1 मिनट का भी फर्क नहीं है, 1 सेकंड का फर्क नहीं है, दोनों 7 बच्चे पैदा हुए हैं, तो क्या उनकी किस्मत सेम रहेगी? नहीं, उसमें भी डिफरेंस आएगा। उसमें भी डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस आएगा ही आएगा। अच्छा, डिफरेंस आएगा। पड़ा का जो टेन्योर है बहुत शॉर्ट है, वो सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। अच्छा। तो उसमें आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए बड़ी ही एक्सपर्टीज चाहिए। ये कोई आम ज्योतिषी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि हर इंसान, मैक्सिमम जो मैंने देखा है, वो ग्रहों को पढ़ते हैं, नक्षत्रास को नहीं पढ़ा जाता। नक्षत्रास को अगर किसी ने अगर महारत हासिल कर लिया नक्षत्रास की, तो आप घर से क्या खा के आए हैं ये भी बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। अगर नक्षत्रास की, अगर आपके पास वो एक इतना प्रिसाइज, करेक्ट, इतना प्रिसाइज है कि आपने क्या खाया, आप सामने बैठे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा है। अच्छा। इतना प्रिसाइज है कि आप क्या पूछने आए हो। अच्छा। कई बार होता है लोग आते हैं और सामने बैठते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, ज्योतिषी खुद बोल देता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप आए हो। होता है ऐसा, कई बार होता है। तो ये एक बड़ी प्रिसाइज साइंस है, कैलकुलेशन बड़ी इसके अंदर है। कैलकुलेशन के बिना इसके लिए आगे नहीं। किताबें पढ़ पढ़ के प्रेडिक्शन देना या किताबें पढ़ पढ़ के उपाय देना, आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग उपाय देते हैं। इंस्टाग्राम पेज हैं, फेसबुक हैं,
Even ये उपाय कर TVs लो, पे भी आते हैं बहुत सारे बहुत उपाय। astrologer, ये हाँ, ऐसे है जी, आप एक दवा खरीद रहे हो केमिस्ट से, हाँ, विच इज नॉट एक्चुअली अ राइट थिंग। हम्म, आप एक डॉक्टर के पास ना जाके, अच्छा मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे केमिस्ट से दवा लेनी है, आमतौर पे हमारे यहाँ ही होता है। हम केमिस्ट के पास जाते हैं, हमें दवा दे दो, कई बार ठीक हो जाती है, कई बार वो रिएक्ट कर जाती है। हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो रिएक्शन के चांसेस बहुत कम है। हाँ, वो प्रिसाइजली एक तो आपकी प्रिसाइजली कंडीशन, वो एजुकेटेड है, हाँ, उसके पास सर्टिफिकेशन है, उसके पास वो अथॉरिटी है, डिग्री है। लेकिन केमिस्ट के पास क्या है, सिर्फ उसने फार्मेसी पढ़ी है, दवाइयों की नॉलेज है, लेकिन किसको क्या देना है, आजकल तो केमिस्ट ही डॉक्टर बने होते हैं, हाँ, वो दवाई दे देते हैं, जो एक्चुअली गलत है। मैंने अपनी जिंदगी में केमिस्ट से मेडिसिन कभी नहीं ली। अगर छोटा सा भी कोई इशू हो तो आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर। right, क्यों? सही जगह जाना चाहिए। वैसे ही वकालत है, अगर हमारे आज की तारीख में हमारे घर के अंदर हर बंदा वकील है। आप कोई एक प्रॉब्लम बताओ, 4 सॉल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन किसी जो एक्सपर्टीज आपको निकाल सकता है, जो एक्सपर्ट बंदा आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, वो नहीं निकाल सकता। डॉक्टर निकाल सकता है आपकी बीमारी से बाहर, ठीक है, वकील आपको ऐसी सलाह देगा जो एक्चुअली लॉ के हिसाब से होगी, ठीक है, सीए आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या Accounting, नहीं करना। ठीक है, हर बंदा सीए तो हो नहीं सकता, नहीं या हर हो बंदा गाइड नहीं कर सकता, अथॉरिटी ही आगे जाएगी। तो ज्योतिष में भी ऐसा ही है कि ये आज की डेट में हर इंसान के हाथ में आ गई है। सबको लगता है बड़ा ईजी है, बड़ा ईजी है। आप डील कर रहे हो लाइफ के साथ, आप किसी इंसानी जिंदगी के साथ डील कर रहे हो। एक गलत उपाय, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ यहाँ पे, करना नहीं है वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। किसी ने जो नहीं मानते ज्योतिष को, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, राधा एक दो बताता हूँ, वो काम करके देखिए, रिजल्ट देखिए उसका। ठीक है, आप डेली नारियल पानी पीना शुरू कीजिए, डेली, ठीक है, बिन नागा। ठीक। 40 दिन आपने पी लिया ना, 41 डे ऐसा होगा आपकी जेब में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं होगा आपकी जेब में। क्या रीजन है? आप इनटेक कर रहे हो चंद्रमा शनि का, अच्छा, ठीक है, आपका वीनस आपसे दूर चला जाएगा, पैसा दूर चला जाएगा आपसे, पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा आपसे। अच्छा, आपके काम ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, पेमेंट्स रुकनी शुरू हो जाएंगी आपकी। आप एंड ऑफ द डे जेब में हाथ डालेंगे, पैसा नहीं होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड ये रेमेडी है, कि करनी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो मानते नहीं है, कि अगर चेक करना है चेक करके देखें। मतलब 41 डेज अगर कोई नारियल पीता है तो अगर उसके- लगातार, मैं कहता हूँ 41 डेज तो बहुत दूर रह गए, हाँ, आप 20-21 दिन नारियल पानी पीना शुरू कीजिए, लगातार पीजिए, लगातार। अच्छा, जिनको नहीं पता था आज उनको पता लगेगा, हाँ, कि जो रोज पीते हैं हाँ, नारियल पानी, रोज पीते जाएंगे, शनि एक्टिवेट कर रहे हैं आप अपना, हाँ, शुक्र आप अपना खराब कर रहे हैं, अच्छा। आपका पैसा खत्म होना शुरू। तो मतलब इसको पीने से भी किसी चीज को हमारा, वन ऑन एंड ऑफ कभी हुआ तो हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि रेमेडीज बैकफायर कर जाती हैं। अच्छा, हर बंदा रेमेडीज दे रहा है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, हाँ, बैकफायर कर जाती हैं। हाँ, एक और चीज बताता हूँ छोटी सी, आप झाड़ू होता हमारे घर के अंदर, शास्त्रों ने इसको लक्ष्मी बोला, ठीक जो है, सफाई करता है, हाँ, बोलता है, हाँ, इसको रोज पैर लगाइए, ये तो मैंने सुना है, रोज इसको लोगों के सामने रखिए, हाँ, लक्ष्मी रूठ जाएगी, पैसा खत्म। हाँ, ये मेरी मदर भी मुझे कहती है, ये हाँ, शास्त्रों में मेंशन्ड है, हाँ, बुजुर्ग लोग इन चीजों को मानते थे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ संस्कृति को जिंदा रखूं। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये चढ़ी घुमाई ये कर लो, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट संस्कृति। हमारा युवा आज की डेट में संस्कृति को भूल रहा है। वेस्टर्न एक रिसर्च है, और ये दैनिक भास्कर का एडिशन है, उसमें एक आर्टिकल छपा था कि 30% ऑफ द युवा अमेरिका के ज्योतिष को मानते हैं, अच्छा, उससे चलते हैं, अच्छा, बिना राशि सुने घर से निकलते नहीं है। अच्छा, इटली एक रूढ़िवादी शहर, कंट्री कह लो आप, वहां के लोग इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आपके पॉडकास्ट में मैं एक प्रेडिक्शन देके जाऊंगा, आने वाले समय में ज्योतिष का बोलबाला बहुत ज्यादा होने वाला है, और कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करेंगी, और बाहर लोगों को इसके बिहाफ पे नौकरियां मिलेंगी। अब वो भी छोड़िए, हम भारत की बात ही करते हैं, वो तो चलो बाहर की बात होगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जिसपे लो आप सर्विस लो, हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम astrology बताओ, से एस्ट्रो related, सर्विस चल रही है। उसके पीछे दिमाग किसका है? कॉर्पोरेट। यानी कि कॉर्पोरेट इसमें आ चुका हुआ है। आ चुके हैं, हाँ, कॉर्पोरेट को पता है कि मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, मैं डॉक्टर नहीं हूं, हाँ, मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, मैंने उसने, प्लेटफॉर्म बना दिया, मैंने डॉक्टर बिठा दिए, सही है, मैंने एक ऐप बना दी, हाँ, ज्योतिषी बिठा दिए मैंने, हाँ, और बिठा के वो क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन के लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, और करोड़ों रुपए की करोड़ों रुपए earning कमा हो रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? पीछे दिमाग लगा हुआ है, एंड इट इज अ प्योरली कॉर्पोरेट। मैंने आज से 5 साल पहले प्रेडिक्शन दी थी कि ये आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट में आएगा, और ये 2-3 साल से आप देखिएगा कॉर्पोरेट में आ गया। बड़े बड़े स्टार्स जो हैं इसकी ऐड कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, इसके लिए क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ये साइंस ऑथेंटिक है, कंट्रीज मान रही हैं, यूएसए मान रहा है, इटली मान रहा है। भारत में तो ये आज का है ही नहीं है, भारत में तो ये सदियों से है।
जब पहले भी राजे महाराजा होते थे, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका ज्योतिष बुला के उसका नामकरण करवाया जाता था, उसका भविष्य जाना जाता था। अगर बच्चा है अच्छा है तो उसका बड़े अच्छे से वेलकम किया जाता था। अगर वो पूरे के पूरे साम्राज्य के लिए अगर वो हावी है तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया जाता था। ये सच्चाई है। तो ज्योतिष रियलिस्टिक है, साइंस बेस्ड है, भारत इसको मान रहा है, भारत के देश इसको मान रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत इसमें पूरा घुस चुका हुआ है, कॉर्पोरेट लाइन इसके अंदर आ चुकी हुई है। रादर मैं तो कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। वो तो क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने किसी सीखा हुआ आपको भी प्लेटफॉर्म पे ले लिया, किसी और ने सीखा उसको प्लेटफॉर्म पे ले लिया, वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आप मैंने कोई भी ज्वाइन कर सकता मैं है तो उसको। क्या कर रहा हूँ, मैं तो पहले टीच करता हूँ, फिर मेरे प्लेटफॉर्म में मेरा वो आएगा जिसको मेरी तरह नॉलेज होगी। मैं किसी और बाहर के बंदे को नहीं रख सकता, ना मैं रखता हूँ कि क्यों, मुझे पता है मेरा बेस क्या है। मैं पेंडिंग कर्मस करता हूँ, मैं उसका हीलिंग करता हूँ, मैं जो भी साइंस यूज करता हूँ वो मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। तो हम बाहर का वो पैनल नहीं लेते। लेकिन ये कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा कि आज किसी की समस्या हो तो सबको पता है कि एक ऐड चल रही है, उसके ऊपर एक नंबर दिया हुआ, उस पर बात करनी है हमें, और लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो ये कॉर्पोरेट पूरा इसमें अब घुसा हुआ है। ये कोई कारण है जिसकी वजह से उनको पता है कि हर घर के अंदर एक लोग परेशान है, हर घर के अंदर बीमारी है, हर घर के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज जो है ये सॉल्व कौन करेगा? कोई दवाई, कोई रिलेशनशिप चल रहा है, मान लीजिए कोई एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप चल रहा है और दोनों के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसके लिए ना कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी उसके लिए कि वो दवा उसको ठीक कर दे, लड़की को ठीक कर दे या लड़के को ठीक कर दे। किसी एक ने डिच कर दिया, तो उसके लिए कोई दवा नहीं है कि आपको दवा खाएंगे और वो आप ठीक हो जाएंगे। उसके लिए हीलिंग चाहिए होती है। हीलिंग कौन करता है? ज्योतिषी करता है। एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे बताया जाता है कि ये आपका पेंडिंग कर्मा था, ये इंसान आपकी लाइफ में आना था, या ये बच्चा आपकी लाइफ में आना था। एक छोटी सी प्रेडिक्शन बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने करी थी। बहुत सारी प्रेडिक्शन है, एक याद रह गई, अभी रिसेंटली करी है कि एक मदर आए, उनका बच्चा था 8 साल का। मैंने कहा ये आपका बच्चा नहीं है, आप इनके बच्चे थे पहले प्रीवियस लाइफ में। अच्छा, ये तक भी पता तो किया शी वाज आपको? हाँ शी वाज शॉक्ड, सर ये ऐसे कैसे? मैंने कहा आप बोलिए, आप इसको 100% ये एक वर्ड बोलते हो कि मैं इसकी माँ हूँ कि ये मेरा बाप है। एंड शी वाज क्राइंग, रोना शुरू कर दिया कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि ये बेटा पैदा हुआ तो हुआ क्यों, ये कैसे पैदा हो गया, ये तो मेरी जान खा गया है। और वो रुलाता है। मैंने कहा सारी जिंदगी रुलाएगा आपको ये। क्यों? आपका पेंडिंग कर्म है। 36 साल के बाद ये आपसे दूर होगा, फिर आपकी जिंदगी में चैन आएगा। अभी तो बच्चा है सर 8 साल का, तो 36 साल अभी आपको रोना है। तो ये सच्चाई है, बताना पड़ता है कि हाँ ये सच्चाई है, ये ऐसा होगा। तो उसके कुछ रेमेडीज होती हैं, बच्चे के बिहेवियर चेंज करने की कुछ रेमेडीज होती हैं। बट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ मैजिक कि आपने छड़ी घुमाई और रिलेशनशिप ठीक कर दिया, आपने छड़ी घुमाई और आपने किसी का पेन खत्म कर दिया। नो, आपको कुछ रेमेडीज होती हैं, वो करनी होती हैं, कुछ अटोनमेंट्स होती हैं, कुछ हमारे एक चीज और बात करते हैं, अटोनमेंट की बात आई। ज्योतिष बड़ा गहरा है, कुछ एक बात छेड़ेंगे, मैं 10 बातें निकालूंगा। कन्या भ्रूण हत्या, वेरी सीरियस मैटर, जो हमारे हमारे इंडियन कोर्ट्स ने उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। लोग फिर भी करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये करवा देते हैं, और जो लोग रास्ता भी दिखाते हैं कि आप वहां जाइए, वहां हो जाएगा, वो कर्मास के अधीन आ जाते हैं। शनि बड़े साइलेंटली आराम से देख रहे हैं इनको। जब इन लोगों की लाइफ में जिन्होंने करवाया और जिन्होंने किया और इंटेंशनली किया, उनका हिसाब किताब शनि के पीरियड में होगा। मतलब उनके साथ इस जन्म में कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा होगा कि शनि सपोज कीजिए उनके सप्तम भाव में है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान है, उसने किसी को गाइड किया कि आप वहां जाके बच्चे का अबॉर्शन करवाइए। ठीक है। डॉक्टर भी बीच में आ गया, जिसने किया चेक किया वो भी बीच में आ गया। वो कब फंसेगा डॉक्टर? जब शनि का पीरियड आएगा। फिर क्या होगा? फिर एक अथॉरिटी बेस बदल के जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, वो अपना टेस्ट करवाएगी, रंगे हाथों पकड़ेगी। वो कर्मास आपको अब उसका भुगतान देना है, मतलब फिर जेल होगी। आजकल कहते हैं कि इस जन्म का फल इसमें मिल जाता है। वैसे पुराने का भी मिलेगा, अब का तो मिलेगा। अच्छा। पुराने का तो आप लेके ही आए हो ना। अच्छा। तो आप अगले कर्मास जो है आपने ठीक कर रहे हो, खराब कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जितने बंदे इस पूरी एपिसोड में शामिल हुए, अबॉर्शन करवाने से लेके, चेक करने से लेके अबॉर्शन करवाने तक, वो सारे के सारे शनि के लपेटे में आ गए। जिसका शनि का पीरियड आता जाएगा, किसी की 7.5, किसी का ढैया, किसी की महादशा, किसी की अंतरदशा, जिसका आता जाएगा वो लपेटे में आता जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से फंसेगा। तो शनि अगर सप्तम भाव में है तो रिलेशनशिप इशू आएंगे। सप्तम भाव हमारा रिलेशनशिप का होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसे इश्यूज होते हैं या कोई रिलेशनशिप इशू, इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है, इसके लिए हीलिंग बनी है। हीलिंग से ही इंसान बाहर निकलता है, वरना दवा कोई नहीं है कि मैं आपको दवा दूं और आप पेन से बाहर आ जाओ। वो पेन खत्म नहीं होता, वो पेन चलता रहता है। मेरा सर क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने नारियल पानी वाली बात कही, जी।
आपने कहा कि अगर 40 दिन तक या कोई रेगुलर नारियल पी ले तो उसको पैसों का अभाव होना शुरू हो जाता जी है। तो अगर किसी को डॉक्टर सलाह दे रहा है कि आप रोज नारियल पियो, जी, तो क्या उसके घर में अभाव शुरू हो जाएगा? ये एक साइड इफेक्ट है जी। ये एक ऐसी दवा है जिसका साइड इफेक्ट है, आपको पता है हर दवा का साइड इफेक्ट है, हम्म, हर दवा का। हम्म, तो उसका डॉक्टर से कोई और हम जरिया जान सकते हैं कि सर कुछ और बता दीजिए साथ में। हम्म। मतलब कहने का रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दिन छोड़ ये के चीज़ एक दिन आपको पियो। रेगुलरिटी में मिलेगी। अच्छा। ये चीज़ आप रेगुलर करोगे ना तो आपको ये डेफिनिटली मिलेगी। शनि डिसाइड करते हैं आपको पैसा देना कि नहीं देना। अच्छा। शनि स्टेटस है आपकी लाइफ का। हम्म, शनि कर्म है। हम्म, पूरी कुंडली में जहाँ शनि बैठे हो ना, हम्म, वो कर्म आपको असाइंड है। एक चीज़ चेक करिए, देखिएगा, आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बोल रहा हूँ, हम्म, अपनी कुंडली खोलिए, हम्म, शनि देखिए कहाँ बैठा हुआ है। हम्म, वहाँ ना इज़्ज़त नहीं मिलती है। हम्म, वहाँ इंसान को इज़्ज़त का अभाव रहता है। हम्म, वहाँ सारी ज़िंदगी कोलू की बैल की तरह काम करता है। कोलू के बैल को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उसको आजकल तो मशीन्स आ गई, वरना पहले कोलू के बैल घूमता, कुछ नहीं मिलता, घूमता, वो घूमता। काम करता रह वो रहा काम उसको। कर रहा है, तेल और कोई कुछ, ले गया, हाँ, मस्टर्ड सीड्स किसी के बिक गए, पैसा हाँ, कोई कमा गया, हाँ, उसको मिलेगा 2 वक़्त का खाना, हाँ, बस। हाँ, उसने घूमते जाना है, हम्म, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो शनि बेसिकली खराब शनि कोलू का बैल बोला गया। हम्म, तो जब इंसान जिसकी कुंडली में जहाँ शनि हो, टेस्ट कर लीजिए, इसको चेक करिए। जहाँ पे शनि बैठा हुआ है, हम्म, वहाँ पे इंसान को बेइज्जती मिलती है, वहाँ पे इंसान को बहुत लोअर लेवल तक काम करना पड़ता है। हम्म, फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद शनि आपको स्टेटस दिलवाते हैं। हम्म, शनि कहते हैं, मैं कर्मेश हूँ, हम्म, दिया अगरबत्ती मेरे को मत करो, हम्म, मैं कर्म फल दाता हूँ। हम्म। कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं बैठे बैठा अमीर बन जाऊं, नहीं होगा। हम्म, आपको घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। वो सॉल्टी वाटर जो है ना, हमारा पसीना है जो, वो सॉल्टी वाटर जो टेस्ट है ना, दैट इज मून। और जो पसीना निकल गया है वो शनि है। जब तक वो नहीं बहेगा तब तक आपको शनि स्टेटस नहीं देंगे। मोटा हो गया इंसान, जब तक वो चलेगा नहीं, भागेगा नहीं, पतला नहीं होगा, पसीना बाहर नहीं निकलेगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे। शनि कर्म बेस्ड है, टोटली कर्म बेस्ड है। कि आप जो यहाँ बैठ के आप हम ये जो कर रहे हैं शूट, ये आपका कर्म है। आप ये कर्म करोगे, आप दुनिया की पहचान में आओगे, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। पूरा पूरा दिन यहाँ पे आप यहाँ पे आपके सेलिब्रिटीज आते हैं, आप इंटरव्यूज लेते हो, आप यहाँ पे बैठ के कर्म कर रहे हो। आपने दिन नहीं देखना, रात नहीं देना, आपके शूट्स चल रहे होते हैं। ये आपका कर्म असाइंड है आपको। इसकी वजह से आप फेमस हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बच्चा बच्चा जानेगा कि हाँ, प्रवीण दिल्ली वाला पॉडकास्ट के एक प्रवीण जी हैं, उनको जानते हैं बाय नेम। तो वो आपका कर्म है। तो शनि कर्म बेस्ड है, शनि पैसा नहीं है, शनि कर्म बेस्ड है। शनि आपको मेहनत करवा के पैसा देते हैं, शॉर्टकट से नहीं देते हैं। कुछ लोग उसमें पैसा लगाते हैं अपना शेयर मार्केट में। तो जिनके 8 नंबर राशि, 8 नंबर राशि जो है वो अनअर्न्ड मनी है। 8 नंबर राशि के अंदर आपकी इंश्योरेंसेस आती हैं जो हमें जाने के बाद मिलती हैं। जैसे किसी इंसान की डेथ होगी तो टर्म इंश्योरेंस कराई थी, तो बिना कमाया हुआ पैसा, वो 8 नंबर साइन है। अब शनि, किसी का 8 नंबर साइन खराब हो, शनि इसमें बैठे हो और ये बंदा उसमें ट्रेड मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट में लगा हुआ है, सारा पैसा खराब कर लेगा अपना, सारा पैसा। चेक करके देख लीजिए, जिनका शनि 8 नंबर राशि के अंदर लिखा हो, वृश्चिक का शनि जिनका हो, इनको ट्रेड कभी भी नहीं फलेगा, कभी नहीं फलेगा। ये सारा पैसा बर्बाद कर लेंगे उसमें। क्यों? शनि सेज नो शॉर्टकट, कर्म, मेहनत करनी पड़ेगी। यस। राहु सेज शॉर्टकट, राहु सेज कुछ दिनों में भी बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मिलियन बनना है, कैसे बनेंगे, लेकिन बनना है। शनि कहता नो। तो जिसकी राशि में राहु ज्यादा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्टकट लेगा लाइफ में। जिसका राहु बेसिकली प्रोमिनेंट है, राहु जहां बैठा हो ना, वो आपकी जिंदगी का, सारी जिंदगी का फोकस ही वहां पे है। अच्छा। मान लीजिए किसी का राहु चौथे भाव में है, अच्छा, उसका फोकस पता क्या है? उसका फोकस है गाड़ी, अच्छा, घर, बढ़िया घर, खुला बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, गाड़ी का अंदर का कैबिन भी बड़ा हो। अब केतु उसके उल्टा है, केतु चीजें छोटी हैं, मतलब कि चीजें जो लिबरेट करती हैं। केतु चौथे घर में हो, छोटी गाड़ी, छोटा घर, मतलब छोटी सोच, छोटा घर केतु है। अच्छा, बड़ी जो सोच, बड़ा, हमारे शरीर का एग्जिट पॉइंट है, अच्छा, जहां से हमारा वेस्ट निकलता है, दैट इज केतु। अच्छा, जो राहु है वो हमारा फेस है, अच्छा, ये है। हम क्या नहीं खाते, यहाँ से कुछ भी सब कुछ खा लेते हैं। राहु धरती निकल गया था पूरी की पूरी, फिर भी कह रहा था कि मुझे ना कुछ और दो खाने को, मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो उसकी जो लिमिट है ना, वो लिमिट का कोई अंदाजा नहीं है। केतु लिमिटेड है। तो राहु चौथे घर में हो, गाड़ियों की लिमिट ही कोई नहीं है। पैसा आ रहा है, गाड़ियों पे पैसा इंसान लगा रहा है, उसको प्यार ही पैसे के साथ है, उसको किसी चीज से प्यार नहीं है। राहु पहले भाव के अंदर है, इसको अपने आप से प्यार है। लेकिन सर इसमें एक चीज और है कि अगर कोई पैसा बहुत कमा रहा है, मान लो किसी का राहु प्रोमिनेंट है, पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा भी तो तभी कमाएगा जब वो कर्म करेगा। जी बिल्कुल। तो इससे क्या रिलेशन है, मतलब राहु और शनि का? मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा। जो जुर्रत दी जाती है, जो हौसला दिया जाता है, जो कर्ज दी जाती है, वो मंगल राहु का काम है। अच्छा, ठीक है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ,
चाहता हूं, चाहता क्या हूं। करूंगा वो कर्म बताएगा शनि। मैं कुछ करना चाहता हूं, दैट कम्स अंडर राहु। अच्छा ठीक है, जो बड़ा मतलब बड़ी चाह जी है, बड़ी सोच है, जी, वो राहु है। राहु है, ठीक है। जो शनि है वो है आपका कर्म, कर्म कि ठीक आप है। क्या करोगे। अच्छा जो आपका पैसा है, जो हाँ। आपने कमाना है, वो आपका शुक्र, कि अच्छा आपको कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा मिलेगा। अच्छा जिसका शुक्र बहुत बढ़िया हो, हाँ उनके पास दुनिया भर की लग्जरी होती है, हम्म, दुनिया भर का पैसा होता है। हाँ, आप इनके कपड़े देखिए, ब्रांडेड कपड़े होंगे। हम्म, इनके पास ना सिलेक्टिव ब्रांड्स हैं। हम्म, मुझे पता है कि मुझे ऑडी खरीदनी है, मैं ऑडी लूंगा, हम्म, मर्क नहीं लूंगा, हाँ, मर्सिडीज नहीं लूंगा। हाँ, तो उनका शुक्र जिनका प्रोमिनेंट है ना, हाँ, उनको ब्रांडेड कपड़े, वो आपके पास से निकल के, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास से कोई निकले ना, तो फ्रेग्रेंस आती है बड़ी अच्छी परफ्यूम की। हम्म, वो उनका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। हम्म, और ये रिच अफ्लुएंट लोग हैं। हम्म, बार्स, डिस्क्स, बड़े बड़े होटल्स हम्म, या होटलियर जो लोग बिजनेस करते हैं, हम्म, वो शुक्र की वजह से है। जो पैसे की बात आती है, हम्म, फिर शुक्र है। कर्म शनि के पास चला गया, हम्म, जुरत राहु के पास आ गई, थॉट राहु के पास आ गया, पैसा शुक्र के पास तो है। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड है। ये मुझे कर्म मिलने वाला है, इस कर्म से मैं पैसा कमाऊंगा। हम्म, इसके बाद मेरा शुक्र एक्टिवेट होगा। शुक्र एक्टिवेशन वैसे भी कब होती है, जब आपके घर में बीवी आती है। हम्म, बीवी जो है वो है शुक्र। हम्म, अब आप अपने इस पॉडकास्ट के जरिए सबसे पूछ के देख सकते हैं कि जिनकी बीवी खुश होती है, हम्म, जिनकी बीवी हंसती रहती है, जिनकी बीवी हंसमुख रहती है उसके पति की वजह से, उनके घर में ना पैसों की कमी नहीं होती। हम्म, जिनके घर के अंदर बीवी परेशान है, हम्म, टाइट है, वो पैसे पैसे के लिए मोहताज है, बार बार हाथ ऐसे करना पड़ रहा है, तो उनके घर के अंदर पैसों की हमेशा किल्लत है। एक छोटा सा रेमेडी मैं दे देता हूँ आपके चैनल के ऊपर, कि किसी को अपने मैरिड, खास करके मैरिड, जिसको अपना शुक्र ठीक करना है, हम्म, उस बंदे को अपनी बीवी को खुश करना पड़ेगा। दिस इज रेमेडी। तो हर रोज शॉपिंग कराओ बीवी को, बीवी शॉपिंग खुश कराओ रहेगी। उसको, अगर नहीं दे सकते एटलीस्ट इतना तो कहो कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे को सब कुछ दूंगा। हाँ, अपनी सैलरी, अपना पैसा उसके हाथ में लाके रखिए। अच्छा दिस इज रेमेडी। करके देखिए, फर्क क्या पड़ेगा। हाँ, 40 डेज करके देखिए। हाँ। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आएगा, सर हमारी बीवी तो सारा पैसा उजाड़ देगी, कर देगी। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट नहीं होता दरअसल, हाँ, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक लड़की आपके घर में आई है, हाँ, वो अच्छी सोच की है, उसका जो बैकग्राउंड अच्छी है, वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे परिवार से आई है, आगे जाके वो परिवार अच्छा करेगी। तो ट्रस्ट करके देखिए। ये तो ट्राई टेस्टेड चीज है जी। आप अपनी बीवी के हाथ में पैसा देख के रखिए, आप यकीन मानिएगा आपके सैलरी के अंदर, आपके इनकम के अंदर, आपके पैसे के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो जो कई जो भी लोगों के देख रहे पास हैं, कई लोगों के पास तिजोरी नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज है, लोगों ने तिजोरी नहीं रखी होती। पूछता हूँ कई बार, तिजोरी रखी है? वो तो सामने रखी नहीं हुई। लक्ष्मी कहाँ बैठेगी, हाँ, पैसा कहाँ आएगा? हाँ, अपनी बीवी के हाथ में पैसा रखिए, वो बीवी आपके तिजोरी में पैसा रखिए, लेके रख के चाहे वापस ले लीजिए। हाँ, ट्रस्ट है ना। नहीं ना हो रहा ट्रस्ट, आपको है कि नहीं देना, आप उसको एक बार दे दीजिए, उससे वापस ले लीजिए कि अपने हाथ से मुझे वापस कर दे। अब ये करके देख लीजिएगा, पैसों की बरकत होनी शुरू हो जाती है, काम आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये चीजें ट्राइड टेस्टेड हैं, कोई हवाबाजी नहीं है, कोई हवा में नहीं है। ये ट्राइड, लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ, ये चेंजेस किए, ऐसा हुआ। इट इज बेसिकली, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये संस्कृति है। संस्कृति जाती जा रही है, लोग परेशान। आज की डेट में प्रवीण जी आप देखिएगा, सबसे ज्यादा इशू पता क्या है? रिलेशनशिप इश्यूज। सही है। सबसे ज्यादा इशू ये है, रिलेशनशिप चलता है, डिच हो जाते हैं लड़का लड़की एक दूसरे से, फिर वो रोते हैं, फिर वो डिप्रेशन, एंड फिर बाद में कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत गलत है। एक माँ ने बच्चा पैदा किया, एक बाप ने बच्चा पैदा किया, उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी। बच्चे ने 10वीं 11वीं में आके अपना रिलेशनशिप शुरू कर दिया, और सारी जिंदगी उसके पीछे वो घूमता रहेगा। अगर उसने लड़की ने छोड़ दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आई एम हैंडलिंग द केसेस। तो अगर लड़की ने छोड़ दिया तो वो चला जाएगा डिप्रेशन में, लड़के ने छोड़ दिया लड़की डिप्रेशन में चली जाएगी। तो जो बच्चा पैदा किया, जिसके आप ख्वाब देख रहे हैं कि ये बड़ा होकर कोई यूपीएससी करके अफसर बनेगा, ये कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, तो वो तो अपना लाइफ खराब कर रहा है, डिप्रेशन के अंदर चला गया। इसी के चलते करियर खराब हो जाते हैं। जो टाइम करियर बनाने का है, वो टाइम होता है 10th से लेके ग्रेजुएशन के थोड़े बाद का 3-4 साल, बहुत गोल्डन हमारे ईयर्स होते हैं। उसमें इंसान रिलेशनशिप में चला जाता है, करियर भटक गया। एक बार आपका पटरी से उतर गया, ट्रैक से गाड़ी उतर गई करियर की, वो वापस नहीं चढ़ती। 30 ईयर्स से तक आप, मैं कहता हूँ 32 साल तक आपकी ट्रैक पे गाड़ी चढ़ गई ना करियर की, उसके बाद आप आगे चलते जाओगे। लेकिन ये वो खास खतरनाक एजेस होती हैं जिसमें ना रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, और वो हैंडल कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा डिप्रेशन। ठीक है। तो इसको, तो इसके लिए क्या इलाज है? इसके लिए सर, एक तो कुंडली बच्चे की दिखाना। अच्छा, बचपन में दिखानी चाहिए, आजकल दिखाते हैं, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। हाँ। वो दिखाते हैं। कुछ अगर बैड योगास कुंडली के अंदर हो, उसको नलिफाई किया जाता है। अच्छा। कुछ डोनेशंस होती हैं। डोनेशन बेसिकली क्या है? किसी गरीब को दान कर दो, किसी इंसान की हेल्प कर दो, जानवर को खिला दो, यही है बेसिकली। तो यही है, कोई चीज खराब है, उसका
हमने खत्म करना है उसका इम्पैक्ट, तो पानी में बहा दो, चलते पानी में बहा दो। कोयला है, पानी में बहा दो। एक तो कोयला पानी में बहाने में पानी फिल्टर भी होगा, नुकसान भी कोई नहीं है। तो मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं, कुछ पूजाएं होती हैं, रिकमेंडेड हो तो पूजा भी करवाई जाती है, ताकि उस योग को हम स्टार्ट में नलीफाई करें। अच्छा। इसलिए कुंडली देखना जरूरी हो जाती है कि कुछ अगर क्रिमिनल बच्चा कोई सोच लेके पैदा हो रहा है कि इसकी कुंडली में राहु नीच का है या 12वें घर के अंदर कनेक्शन है, तो आगे जाके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आजकल की डेट में आपने एक आर्टिकल, बकायदा एक आर्टिकल था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े अफसर, वो जेल की रोटी खाना पसंद करते हैं, मंगवाते हैं वहां से। अच्छा। क्यों? ज्योतिषी उनको बोल देते हैं कि आपके ऊपर अब बंदी योग बन रहा है। बंदी योग में क्या होता है? जेल हो जाती है, उल्टा काम किया होगा कोई ना कोई, तो अब डर है कि कहीं अंदर ना हो जाए। तो फिर एक उपाय है, उसके तौर पे लोग जेल की रोटी मंगवा के खाते हैं घर में बैठ के, जिसके जो जो सोर्सेज हों वो मंगवाते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये बकायदा, ये भी एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर का, उसमें ये चीज मेंशन थी कि बहुत सारे लोग इसको करते हैं, इस रेमेडी को करते हैं। इससे क्या फर्क, मतलब इससे क्या होता है कि जो योग है, जो जेल में रोटी खाने का, अगर आपने रोटी खा ली उसकी, तो वो योग कट जाता है। मतलब उनको आगे जेल हो सकता है कि आप थाने में जाके आपका मैटर सॉल्व हो जाए, वहां से आप बाहर बरी होके वापस आ जाओ, जेल तक जाए ना जाए। अच्छा। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, हर बंदा करेगा भी नहीं कि आपने किसी का कत्ल कर दिया और आप कह रहे हो कि मुझे शर्म, शनि जो है ना, शनि को जो इग्नोर करेगा ना, शनि डिसाइड करते हैं कि इसको इसके कर्म की सजा देनी है। तो शनि खुश कैसे रहते हैं, मतलब अगर कोई बंदा बहुत कर्म कर रहा है? वेरी वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये आपकी जनता को, आपके पॉडकास्ट व्यूअर्स को बहुत काम आएगा। शनि खुश होते हैं बुजुर्गों की सेवा करने से। अच्छा। शनि खुश होते हैं उनके पांव दबाने से। शनि खुश होते हैं अपने पेरेंट्स की बात सुनने से। शनि खुश होते हैं छोटे दर्जों के लोगों की हेल्प करने से। अच्छा। मान लीजिए कोई मेरे ऑफिस में कोई पियोन है, तो अगर मैं उसको जी कह के बुला रहा हूँ, तो आप उसका रिस्पॉन्स देखिएगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए आपने? बिल्कुल देखिए। आपने वो सीन देखा होगा जब संजय दत्त वो सफाई कर रहे होते हैं, तो वो कैसे चिढ़ रहे होते हैं, तो जब वो कहते हैं उसको गले लगाते हैं, तो उसको इज्जत देते हैं, बेसिकली उसको इज्जत देते हैं कि आप भी वैल्यूएबल हो, अगर आप हो तो ये सफाई हो रही है। तो उसके बाद कहता है पगले कोई बात नहीं, तू भी निकल, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी निकल। दैट इज एक्चुअली व्हाट शनि इज, कि अगर आप स्टेटस, अपना स्टेटस आपका हाई है, अगर आप अपने छोटे स्टेटस के लोगों की हेल्प करते हो, आपसे मदद मांगने आता है, आप उनकी मदद करते हो, ये शनि जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली जो मजदूर लोग होते हैं, या जो लोग मेहनत करके कमाई कर रहे हैं, जिनकी डेली इनकम वाली सोर्सेज होते हैं, वो लोग हम वो शनि के अधीन आते हैं। तो उनकी अगर आप मदद कर देते हो, आप उनकी हेल्प कर देते हो, उनकी सुन लेते हो, ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता। अगर आप इनकी आवाज बन जाते हो, शनि आपके अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। दिया जलाने की जरूरत अगेन नहीं है। हाँ। आप कर्म फल है, आप कर्म कर रहे हो, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपके शनि आपको अच्छा बिहेव करेंगे। आप मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हो, घर में माँ को पानी की जरूरत है, माँ बेड के ऊपर है, पिताजी बेड के ऊपर हैं, आप घंटियां बजा रहे हो, जाके बड़े बड़े तिलक लगा रहे हो, बिल्कुल यूजलेस है। शनि वहां खुश नहीं होंगे। और शनि खुश नहीं है तो आपकी किस्मत में कहीं शनि खुश नहीं होंगे, आपको कर्म नहीं मिलेगा। कर्म नहीं मिलेगा। आपको कर्म नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी का शनि खुश नहीं है तो उसको काम नहीं मिलेगा। उसको काम नहीं मिलेगा, उसको काम प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे हाँ। जिसमें कुछ होगा ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो और आपको सैलरी क्या मिल रहा है? 10,000 15,000। काम कर रहे हो आप 50,000 लाख रुपए का, तो आपका स्टेटस जो है ना, शनि स्टेटस दे रहे हैं आपको, वो स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, शनि आपको काम देते हैं, शनि आपको कर्म फल दाता, आपको कर्म दे रहे हैं कि मेरा कर्म असाइंड है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म असाइंड है। पता नहीं कितने लोगों का मैंने हेल्प करना है, कितने लोगों को मैंने हील करना है, ये मेरा कर्म असाइंड है, शनि ने मुझे दिया हुआ है। तो मैं सीट पे बैठ के यही काम करता हूँ। तो हर इंसान का, आपके कैमरामैन हैं, आपके जो स्टाफ है, उनका कर्म असाइंड है। तो जब उनका वो जब अपना शनि अच्छा करेंगे किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे या किसी भी तरीके से करेंगे, एक दिन इनका भी अपना साम्राज्य होगा, इनकी भी अपनी पहचान होगी। अच्छा। इनकी शनि पहचान दिलाते हैं, लेकिन मेहनत के साथ। सही। बिना मेहनत के पहचान नहीं मिलेगी। आप पैसा करोड़ों कमा लो, इज्जत नहीं कमा सकते आप पैसे से। सही है। इज्जत तो आपको काम करने से ही मिलेगी। पैसा तो हर इंसान के पास है, होगा, छोटे लोगों के पास जो गंदा काम करते हैं, गलत काम का, उनके पास भी है। इज्जत सबके पास नहीं है। तो शनि बेसिकली इज्जत दिलवाते हैं, और इज्जत मिलती है काम से, इसलिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात की है। मतलब ये मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत समझ आएगी ये चीज, कि वो अपना किसी के शनि में 7.5 होती है या कोई मतलब नेगेटिव होता है, तो वो इन सब चीजों से शनि सही कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 7.5 का भी कुछ ये होता क्या सर, ये कॉन्सेप्ट बताइए। 7.5 जी होती है जी, जब आपकी एक नेटल चार्ट है, हमारी जो आपकी कुंडली है सपोज, उसके अंदर ना एक चंद्रमा ने एक फिक्स्ड जगह बैठी हुई, चंद्रमा एक फिक्स जगह बैठे हुए हैं, एक राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है, शनि ना ट्रांजिट करते हैं 2.5 साल वो घूम रहे हैं। अच्छा। जब शनि घूमते घूमते आपके उस चंद्रमा से जहां बैठे हुए हैं, उस राशि के ऊपर से गोचर करने वाले होंगे, एक घर पीछे,
एक घर ऊपर उसके हाँ। और एक घर नेक्स्ट। इसको बोलते हैं 7.5 साल का पीरियड होता है। अच्छा 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, अच्छा। ठीक है। अब ये शनि की 7.5 क्या देती है बेसिकली? हम्म। आपके कर्मास का हिसाब किताब जो आपने किया था पीछे, हम्म। उसका हिसाब किताब। हम्म। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, अच्छे हैं, हम्म। और आपका जन्म ही 7.5 में हुआ है, हम्म। जिसको विष दोष कहा जाता है, हम्म। अगर उसमें हुआ है तो 7.5 कभी आपको तंग नहीं करेगी आपकी एंटायर लाइफ में। हम्म। और औसतन एक आज की तारीख की बात की जाए तो आजकल 60-70 की एज रह गई हम लोगों की, हम्म। तो उसमें 7.5 2 बार मिलती है। हम्म। जो पहले लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जिनकी डाइट्स अच्छी थी, हाँ। तो उनको 7.5 3-3 बार भी आई है लाइफ में। हाँ। यानी तो कि साढ़े शनि साथी होना अच्छी चीज है, बुरी चीज? 7.5 हर इंसान की लाइफ में आएगी। आएगी। आपके भी आएगी, मेरी आ चुकी है, अच्छा। आपके भी आएगी, हाँ। हर इंसान की आएगी। तो कैसे पता लगता वो है कि शनि कब का आ रही है? गोचर है। एक्चुअली क्या हुआ जब कोरोना आया, हम्म। जब 2000 कोरोना जब एंटर हुआ, 19 में 19 में के हुआ, लास्ट में हो गया था। लास्ट में हुआ, 20 में इसका 20 में पूरा बिल्कुल हो गया आउटपुट था। हुआ था। हाँ। तब सैटर्न अपनी खुद की राशि में आ गए थे, अच्छा। ठीक है। आते ही इन्होंने हड़कंप मचा दिया पूरी दुनिया में। हाँ। आज से 30 साल पीछे चले जाओ, तब भी घटना हुई थी, हाँ। तब भी एंटायर वर्ल्ड को हाँ। फर्क पड़ा था। हम्म। कोरोना से एंटायर वर्ल्ड को फर्क पड़ा। हम्म। अब 7.5 क्या है? चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हुए हैं, शनि ने गोचर करना है 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, यानी कि शनि एक राशि से हम्म। मूव करके वापस उस राशि में आना हम्म। 30 साल का सफर लगता है उनको। अच्छा 30 साल लगते हैं। अच्छा। तो जब आप 7.5 में पैदा हुए, हम्म। लगभग आप सपोज कि आप 7.5 में आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो 7.5 अगली अब कब आएगी? 30 साल, जब आप 30 साल के होगे। हाँ। फिर अगली 7.5 कब आएगी? जब आप 60 साल के होगे। हाँ। तो एक इंसान के औसतन लाइफ में 2 बार 7.5 आ जाती है। जैसे अगर कोई मान लो मतलब अगर मान लो मेरी एज 29 साल है, जी। तो कब मेरी 7.5 आएगी? आप सपोज करो 29, आपका डिपेंड करता है कि आपकी 7.5 कब आई थी पहले। कब आई थी पहले? सपोज करो आपके जन्म पे आई थी तो 30 साल बाद आएगी। हाँ। आप 29 साल के हो, अब आई है, तो हाँ। आज से 30 साल 30 बाद साल दोबारा बाद, आएगी। मतलब 30 दोबारा साल में आती है वो। हाँ जी, 30 साल में 7.5 आती है। और उस समय वो आपके कर्म कैसे रहे हैं आपका पीछे, उस पे अगर आप स्टूडेंट हो हाँ। तो उस हिसाब से फल मिलेगा। हाँ। अब आप काम कर रहे हो तो हाँ। आपको उस तरह का हिसाब मिलेगा। अब आप बुढ़ापे में हो, हाँ। आपका सेकंड ढैया भी चल रहा है, बुढ़ापे में चल रहा है हाँ। सपोज कीजिए, हाँ। तो आपका बुढ़ापा कैसे जाने वाला है? अच्छा। क्योंकि शनि पीड़ा के, दर्द के, तकलीफों के, हाँ। बीमारी के कारका है, हाँ। पेन्स के, सॉरोस के कारका है। हाँ। शनि जितना मर्जी अच्छा हो कुंडली के अंदर, हाँ। जितना मर्जी, हाँ। लेकिन उसकी एक आदत है हाँ। परेशानी देना। अच्छा। उसने देनी ही देनी है। अच्छा। पूरी कुंडली में जहां आपका शनि बैठा हुआ है, हाँ। उस घर से आप परेशान हो, अच्छा। 100% परेशान हो। हम्म। कोई ना कोई वजह होगी, वहां इज्जत नहीं मिल रही, हम्म। वहां पे जो रिलेटिव रेकमेंड हो, वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, हम्म। वो रिलेटिव से आपकी बेइज्जती हो रही है, या वो उसकी बेइज्जती कर रहे हो। हम्म। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। हम्म। पंचम में शनि हो, हम्म। या तो ये बच्चे की इंसल्ट कर रही है मदर फादर, हम्म। या ये बच्चा अपनी मदर फादर की इंसल्ट करवा रहा है, हम्म। इज्जत खराब हो रही है। हम्म। शनि इज बेसिकली इज्जत। हम्म। शनि इज्जत खराब करने में, तो जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है, या जी। जो छोटे उससे छोटे लेवल पे जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो उनका शनि सही हो जाता है? सेवा में पर्टिकुलर प्रिसाइज हो जाइए थोड़ा सा और। अच्छा। पाँव दबाना, अच्छा, पाँव शनि दबाना। पाँव, पाँव का, अच्छा। हाँ जी हाँ जी, आपके अच्छा। घुटनों का निचला वाला हिस्सा, अच्छा। अगर आप वो दबाते हैं, दैट इज रेमेडी। अच्छा। तब आपका शनि, सेवा तो सभी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सेवा करने के बाद भी लोगों को लगता है कि हमें कुछ मिला नहीं। हाँ। लेकिन पर्टिकुलरली अगर पाँव दबाते हैं आप, हाँ। माँ बाप के, हाँ। बुजुर्गों की आप हेल्प करते हैं, हाँ। आप जो ये मजदूर लोग हैं इनकी हेल्प करते हैं, हम्म। औसतन करते रहते हैं, हम्म। तो सैटर्न आपको तंग नहीं करेगा। कोई अच्छा। और प्लेनेट है उसको पकड़ना पड़ेगा, वो तंग कर रहा होगा, उसका हल करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन शनि आपको अपनी वजह से तंग नहीं करेगा पाँव दबाने से, क्योंकि पाँव का वाला हिस्सा शनि के अधीन है। ठीक तो है। जब पैरों की प्रॉब्लम आती है तो शनि खराब होते हैं। अच्छा। तो बेसिकली अगर आप उसके पाँव दबा रहे हैं, पेरेंट्स के पाँव दबा रहे हैं, एक हम्म। आपकी आदत है, हम्म। तो आप देखिएगा आपका सैटर्न आपको काम भी देगा, हम्म। और आपको नेचुरली कुछ ना कुछ अच्छा भी देगा, और स्टेटस भी दे हम्म। टाइम पे आके। और जैसे सर अभी हमने बात की शनि की, तो वैसे क्या राहु का भी कोई इलाज है? वो राहु अपना कोई कैसे सही कर सकता राहु है? ठीक करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल, आज जो तो मैरिड हैं, हाँ। ये बेसिकली आपने रेमेडी पूछ ली, और ये लाख रुपए में रेमेडी कोई ना देगा जो मैं आपको यहाँ देके जा रहा हूँ। जो तो मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, अपनी वाइफ का सिर की चंपी किया करें नारियल के तेल के साथ। डू अच्छा। दिस रेमेडी। राहु जैसा मर्जी हो, अच्छा। बहुत लोग हंसेंगे, कमेंट्स आएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, हाँ। सच लेकिन यही है अच्छा। कि अगर अपनी वाइफ की चंपी करते हैं नारियल के तेल के साथ, अच्छा। राहु इज बाउंड टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। राहु बाउंड है आपको अच्छे रिजल्ट देने में। अच्छा। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो सिक्का होता है पेंसिल का, हाँ। लेड होता है, हाँ। लेड ले लीजिए, जिनका राहु बहुत खराब हो, हाँ। बच्चों का खराब हो, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, बड़ा इशू है, बच्चे का ध्यान नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई से भटक जाते हैं, लेड ले लेना। लेड को आपने थोड़ा सा ना मैश कर लेना, उसको पाउडर फॉर्म में कर लेना, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। उसको लेके अपने बच्चे से सिर से 7 बार उल्टा घुमाइए, वेडनेसडे। ऑथेंटिक रेमेडी। 3-4 बार करके देखिएगा, बच्चे के बिहेवियर में चेंज, फोकस नहीं हो रहा था, फोकस आना शुरू हो जाएगा। और एक माँ सरस्वती की फोटो सामने लगा दीजिए, ठीक है। बस जहां पढ़ रहा है बच्चा वहां उसके सामने माँ सरस्वती की फोटो, और ये छोटी सी रेमेडी
करके देखिएगा। हम्म। आप जिसको राहु का प्रॉब्लम आ रहा था वो अपनी बीवी के साथ ये करे चंपी वाला, और जो बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है वो ये रेमेडी करके देखे पेंसिल की ग्रेफाइट वाला। आप देखिएगा इस बच्चे को इसके बिहेवियर में चेंज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई आप अगर मैरिड हो तो चंपी करिए, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है इससे। देखिए मेरा शुरू से ना एस्ट्रोपीडी नाम क्यों हाँ, रखा था हाँ। कि यहाँ ज्योतिष में भी हर बंदा ना पेशेंट है, हम्म, हर बंदे को कोई ना कोई तकलीफ है। हम्म, तो हमारी कोशिश शुरू थी क्या रही कि रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, राइट। भारतीय संस्कृति को वापस जिंदा रखा जाए। हम्म, ज्योतिष हमारा एक सूत्र है, आधार है, हम्म, हमारा एक धरोहर है, हम्म, इसको बचाया जाए। तो उसके ऊपर आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, हर फील्ड में आपको पता है मिसयूज करने वाले बैठे होते हैं। लेकिन हमारा शुरू से ही यही है कि ऑनेस्टली इस चीज को किया जाए, फायदे दिखे लोगों को, बेनिफिट दिखे। मैजिक नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ मैजिक, लेकिन आप प्रिसाइजली एक चीज के पीछे पड़ जाएं, आपके अंदर हो जज्बा हो कुछ करने का, पड़ जाएं, तो आपको वो चीज मिलती है और Right. डेफिनेटली मिलती है। सही है, सही है। तो सर जैसे अभी हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष की, जो हमारे देश में बहुत फेमस है या लोग इसको मानते हैं, जी तो आपने अभी एक और बात कही थी, आपने कहा था इसको वेस्ट में भी लोग आजमाने लगे हैं। जी। तो वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो सेम रहती है या वहाँ अलग हो जाती है कुछ? वहाँ प्रवीण जी सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ के जो चार्ट्स है ना, वो चार्ट्स का बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। हमारे यहाँ जो चार्ट बनता है, हमारे यहाँ चार्ट बनता है एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्थ वाली साइड में एक चार्ट अलग तरह यूज होता है, हाँ। और जो साउथ साइड में है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज किया जाती है उसका चार्ट का तरीका बनाने का डिफरेंट है। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना ही है, अच्छा। लेकिन प्लैनेट्स वही हैं, राहु केतु शनि मंगल बुध, वही तो वो प्लैनेट्स भी हैं। मतलब प्लैनेट्स वो के सारे based प्लैनेट होते हैं? बेस्ड ही है, सारा बेस जो है वैदिक ही है, वेद ही बेस है इसका। बाकी इसकी शाखाएं हैं, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई रेड बुक करता है, ऐसी हमारी ब्रांचेस और भी बहुत सारी, लेकिन बेस जो है ना, अच्छा, जो सबसे ऑथेंटिक है, वो अच्छा। सबसे ऑथेंटिक हमारा वैदिक ज्योतिष है। तो वहाँ पे भी जो वेस्ट में भी फॉलो होता है वो यही होता यूज होता है, यही यूज होता और वहाँ पे भी लोग इसको बहुत मान रहे हैं आजकल। है। बहुत सारे सर, हमारे भारत छोड़िए, अब तो बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर भी लोग इसको मानना शुरू कर गए हैं। यूएसए एक ब्रिटिश कंट्री है, वहां पे भी लोग 30% युवा अगर मान रहे हैं उसको, उसके बिना चल नहीं रहे, इट मीन समथिंग कि एक पूरे देश की आबादी है उसका 30% हिस्सा इसको मान रहा है, और इस पे ये अखबार इसको छाप रहा है। कोई आंकड़ों के ऊपर बात की जा रही है, कोई अंकों की बात की जा रही है, कोई वही बात हवा में नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही। तो यूएस में जैसे कार्ड रीडिंग बहुत किया जाता है। टैरो कार्ड रीडिंग एक टैरो अलग कार्ड। साइंस है, अच्छा, वो अलग पामिस्ट्री है। एक अलग साइंस है। अच्छा। हाँ जी, वो एक अलग साइंस है, पंचपक्षी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सबसे। देखिए किसी के पास ना अपनी कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, हाँ। तो वो टैरो कार्ड से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो कैसे पता लगे, हम कैसे हाँ। पता करेंगे कि इसके ये जब पैदा हुआ था प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी? हाँ, हाँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो उसका हमारे ज्योतिष में तो क्या है कि प्रश्न लगता है, ठीक है, हम प्रश्न में उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, पामिस्ट्री है, ठीक इसकी बकायदा एक स्टडी है। तो जो स्टडीज है अलग अलग स्टडीज है, तो जो जिसको समझ आता है, किसी को एलोपैथी समझ आती है, किसी को आयुर्वेदिक समझ आती है, किसी को दूसरा समझ आता है कि मैं किसी और डॉक्टर के तरीके पास से जाऊं। अपना इलाज करें। हाँ जी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके पास जा रहे हो। आपका डेट ऑफ बर्थ है तो मोस्ट वेलकम, आप वैदिक के पास जाइए, आपको है। आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, आपको हल भी मिलेगा और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसके पास जाना है। तो एक मेरा और क्वेश्चन है कि एक जैसा आपने कहा कि इंसान की जो बर्थ डेट होती है वो उसका एक तरीके से डीएनए है जी, जब वो पैदा हुआ है। करेक्ट। तो अभी ना डेस्टिनी नंबर का भी कॉन्सेप्ट बहुत चलता है जी। कि आप अपने बर्थ डेट्स को ऐड करो और वो जो जी। एक नंबर निकल के उसको आता है। बोलते हैं मूलांक, न्यूमरोलॉजी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी अगेन इज वन ऑफ द गुड साइंस, अच्छा, बट ये आपका भविष्य नहीं बताएगी, अच्छा, ये आपका कोर नहीं बताएगी, आपका अच्छा। डीएनए नहीं करेगी। अच्छा। तो क्या बताती न्यूमरोलॉजी है? क्या करेगी, आपके नाम, आपका नाम प्रवीण है प्रवीण, सपोज, हाँ। आपने एक मूलांक लिया, मूलांक करके आपने उसका जोड़ किया, जोड़ आ गया सपोज कीजिए 8। मेरे जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ को मैं ऐड करता हूँ तो 3 आता है मेरा। 3 आ गया, हाँ। मान लीजिए 3 आ गया, अब 3 नंबर आपका सारी जिंदगी रूल करने वाला है। तो क्या होगा उससे 3 नंबर उससे 3 नंबर में अगर आपका 3 नंबर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फेवरेबल है आपके लिए, तो 3 नंबर आपको रिकमेंड होगा कि आप कुछ भी परचेज करें और 3 नंबर से करिए। अच्छा, राइट। अगर लग रहा है कि 3 नंबर इज नॉट गुड फॉर यू, तो आपके प्रवीण जो नाम है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो आपका मूलांक जो है सपोज करिए 2 नंबर पे ले आए हम, अच्छा, 2 ले आए, उसका जो रूलर है चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आपको 2 नंबर से आप घर खरीदेंगे 2 नंबर लीजिएगा, आप गाड़ी खरीदेंगे 2 नंबर लीजिएगा, आप मोबाइल का जो मूलांक हो वो 2 नंबर लीजिएगा। तो आपने कुछ भी चीज परचेज करनी है जो नंबर से डिसाइड होती है, तो उसका मूलांक 2 नंबर लेने की कोशिश कीजिएगा, तो आप रूल करेंगे, आप आगे ग्रो करेंगे।
न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है। जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना नाम चेंज करा लेते हैं, जी। क्योंकि उसका बेस यही रहता है। बिल्कुल सेम बेस है और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बहुत जैसे सारे लोग करवा खुराना रहे में जो उनका है आयुष्मान खुराना, हैं। उन्होंने यस, एक एच लगा लिया। राइट राइट। उसका बेसिकली तो वो उनके फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे, हाँ, आज वो आज हाँ, नहीं रहे, वो हाँ। उनका पीछे देहांत वो हुआ है। मेरे ख्याल से जहाँ आप जी, चंडीगढ़ हाँ से जी, हाँ जी, बिलोंग वो करते हैं। पंचकुला बेस्ड थे हाँ, और मैं मोहाली बेस्ड हूँ। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे, हाँ, बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर थे वो। हाँ, तो उनका पीछे देहांत हुआ अभी। हाँ, तो उनको तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कभी पड़ी, ठीक है। बिकॉज़ उनके फादर थे, हाँ, तो घर से ही सारा कुछ जो वो चल रहा था। हम्म, तो उनके जो एच ऐड करने का कारण कहीं न कहीं, आई एम नॉट श्योर, हम्म, बट यही रहा होगा कि उनके फादर ने न्यूमरोलॉजी। चेंज किया होगा। अच्छा, 100% डेफिनिटली यही कारण होगा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको चेंज करवाते हैं। आजकल वैसे ये फैशन ट्रेंड भी है। हाँ, फैशन ट्रेंड भी है। आज ट्रेंड भी बन चुका हुआ है, फैशन भी है कि मैंने अपने नाम के अंदर एक और ए ऐड कर लिया, उससे मेरा मूलांक चेंज हो गया, मूलांक से मेरा लाइफ का ग्रोथ बढ़ गया। तो तो मेरे इससे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जो अपना मूलांक चेंज करवाते हैं। हम्म, तो क्यों, अगर कुंडली में ग्रह फेवरेबल है, हम्म, अगर किसी की कुंडली में सूर्य फेवरेबल है, हम्म, तो मूलांक 1 नंबर लेके आएँगे हम। अच्छा, उसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, कुछ कम कर देंगे नाम के अंदर, हाँ, तो वो मूलांक करके उसको 1 पे ले आएँगे। अब जो परचेज़ करना है, जहाँ साइन करने हैं, इसी तरीके से साइन करने हैं। अच्छा, डबल ए डालना है, डबल ई डालना है, हाँ। इस तरह से ये काम जैसे करता जैसे कई लोग, जैसे मैं बॉलीवुड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एकता है। कपूर। एकता कपूर, एकता कपूर, वो कोई भी सीरियल लेके आती है, उनका के से शुरू होता है। हाँ, उनको तारने वाले तो बालाजी हैं। हाँ, तो उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम भी यस, बालाजी है। डेफिनिटली। हाँ, तो के, यस डेफिनिटली के उनको सूट कर रहा है, के हाँ, उनको रूल कर रहा है हाँ, और के चलते ही वो दुनिया में फेमस है। हाँ, वो बेसिकली आपको फेमस कर रहा है। वो जो मूलांक है वो आपको फेमस करता है। हम्म, दुनिया में आप कैसे जाने जाओगे, हम्म, वो मूलांक में ये आपकी न्यूमरोलॉजी में ये हेल्प होती है। हम्म, न्यूमरोलॉजी कांट टेल यू योर डेस्टिनी। वो आपकी अच्छा, डेस्टिनी नहीं बता पाएगी। हाँ। वो आपका आगे भविष्य नहीं बता पाएगी। आपका कल कैसे जाने वाला वो नहीं बता तो पाएगी। वो क्या बताती है वो बेसिकली? ज्योतिष बताती है। वो बेसिकली आपका नेम में चेंजेस करके आपको ग्रोथ का रास्ता बताएगी अच्छा, ग्रोथ कि आपकी अब ज्यादा हो आप सकती ये है। कर लीजिए, इसके बाद जब आप ये नाम यूज़ करोगे तो हाँ, ये नाम चमकेगा। अच्छा। तो वो चमक बता रही है आपकी, वो ग्रोथ बता रही है। कई जैसे मैंने वीडियोस देखे हैं, वो आपके मूलांक नंबर से आपकी पर्सनालिटी बताते हैं जी, कि अगर 3 नंबर का है तो उसकी ये इट्स होगी। वेरी सिंपल। तो ये कैसे होता इट्स है? वेरी सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा सिंपल है कि अगर 1 नंबर रूल कर रहा है तो 1 नंबर रूल वाले सूर्य को रूल करते हैं। सूर्य हाँ, एक अथॉरिटेटिव है, हाँ, बहुत ज़्यादा वो गुस्से हाँ, वाला है, हाँ, अथॉरिटेटिव है, किसी की सुनता नहीं है। हाँ, अब आप देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, सुनते हाँ, हैं किसी की? हाँ, आप एक किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, हाँ, ही इज़ रूल्ड बाय सन। तो अच्छा, सन किसी की सुनता नहीं है। अच्छा, सन 7 घोड़ों पे सवार होके चलने वाला एक प्लेनेट है, हम्म, जिसके पास समय नहीं है। हम्म, क्या प्रधानमंत्री के पास समय है? नहीं, नहीं है। हम्म, सीएम के पास समय है? नहीं है। देश के अपने मोहल्ले के काउंसलर के पास समय है? हम्म, नहीं है। हम्म, वो हमारे लिए हमारा सूर्य है। हम्म, तो जब सूर्य से बंदा रूल हो रहा है, 1 नंबर से रूल हो रहा है, तो उसकी नेचर भी सूर्य की तरह होगी। ठीक है, वो बंदा बड़ा गर्म स्वभाव का होगा, वो बड़ा अथॉरिटेटिव होगा, हम्म, वो चीज़ों को वो कड़क होगा बहुत ज़्यादा बेसिकली। हम्म, तो जो चंद्रमा से रूल हो रहा है, 2 नंबर से रूल हो रहा है, हम्म, अब आप 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी 1 मिनट में बता सकता हूँ। हम्म, ये 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, ये शांत होंगे, हम्म, इमोशनल होंगे, हम्म, बहुत जल्दबाज़ी नहीं है इनको, कोई हम्म, कोई कहीं भागने की जल्दबाज़ी नहीं है। हम्म, कोई 4 नंबर वाला है, राहु रूल कर रहा है, हम्म, इसके पास समय नहीं है। हम्म, इसको कुछ करना है, जल्दी-जल्दी में करना है, शॉर्टकट में पैसा कमाना है। हम्म, इसको कुछ करना है, भाग-भाग के करना है, हम्म, समय नहीं है इसके पास भी। हम्म, लेकिन समय उसके पास समय नहीं है सही कामों के लिए, हम्म, इसके पास समय नहीं है, करना क्या है ये पता नहीं है। वो करना है बस कुछ, करना है कुछ, करना है कुछ। बनना है कुछ, हाँ, रूल्ड बाय 4 राहु। हाँ। तो राहु की पर्सनैलिटी बताना, केतु की पर्सनैलिटी बताना, और 3 ये नंबर वालों का क्या होता है? 3 नंबर वाले थोड़े बिज़नेस माइंडेड होते हैं। अच्छा, ये बिज़नेस माइंडेड होते हैं क्योंकि ये ये राशि जो देखिए, राशि बुध की है हाँ, बेसिकली। हाँ, तो ये लोग अपना व्यापार सोचते हैं हाँ, कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, हाँ, कैसे आगे बढ़ा जाए, हाँ, मैं क्या करूँ, मैं आगे लेके जाऊँ। हाँ, अच्छा ये काम कर रहा हूँ, इसमें और क्या ऐड करूँ? हाँ, अच्छा एक और चैलेंज शुरू शुरू करते हैं। हाँ, आप अपने काम के बारे में हमेशा सोचोगे। हाँ, रात को भी आपके दिमाग में काम चलता होगा कि हाँ, काम को कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, इट इज़ रूल्ड बाय 3। हाँ। तो ये इस तरह काम तो करती हैं चीज़ें। सारे जो 3 नंबर वाले हैं, सभी की पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी होगी? डिफर आप अपने एरिया में सोच रहे हो काम के बारे में, हाँ, कोई और काम में वो अपने एरिया में सोच रहा है कि मैंने अच्छा, काम कैसे करना है। अच्छा, तो इट इज़ लाइक दैट कि उसके एरिया में वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सोच रहा है। अच्छा, और जो आप हो, आप अपने हाँ, काम के बारे में सोच रहे हो। तो हाँ, बेसिकली सोच वही है। अच्छा, सोच वही है कि काम, 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 हाँ। काम, ये बात काम करो कैसे सर करो। बड़ी अलग बताई आपने, हैं? ये डेफिनेटली सर ऐसे ही रूल करते हैं। ये कोई हाँ, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स हाँ, वेरी सिंपल स्टडी कि हाँ, किस ग्रह से रूल हो रहा है, किस ग्रह से रूल हो रहा है, वो उसका पर्सनैलिटी अच्छा। डेफिनेटली वैसा निकलेगा ही निकलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि राशि, जैसे हमने कहा कि राशि सबकी अलग-अलग होती है, जी, एक इंसान अपनी राशि से गवर्न होता है। जी, उसके भविष्य वगैरह उसकी राशि से हम पता लगा सकते हैं। करेक्ट, बट हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हम देखें तो मान लीजिए 1 तारीख से 15 तारीख वालों की सेम राशि निकलती है। करेक्ट। तो वो कैसे चीज़ है, आप डिफाइन करोगे? सर दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, वो गलत है। अच्छा, राशि जो होती है वो होती है चंद्र राशि। अच्छा, पूरे हॉरोस्कोप के अंदर, पूरे चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर जहाँ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, हाँ, वो है आपकी एक्चुअल राशि। अच्छा, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, हाँ, वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो।
अच्छा आपको पता ही नहीं है, अच्छा, आप वहां से रूल नहीं हो रहे हैं। मतलब वहां से तो एक जनरल परसेप्शन हो गया कि 1 से लेके 15 तारीख तक अगर कोई जन्मा है तो उसकी वृश्चिक राशि है, बहुत सारे या ऐसे है तो उसकी ये राशि है। बहुत सारे चैनल्स हम्म, अप्रोच करते हैं मेरे ऑफिस में कि हम्म, सर आप चैनल पे आके राशियां बताइए। हाँ, ये ऑथेंटिक नहीं है, अच्छा, ऑथेंटिक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट ऑथेंटिक, हम्म, ऑथेंटिक नहीं है। राशि कौन सी है सर? एक छोटी सी चीज है, मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, हम्म, मैंने भी इसको पढ़ा, हम्म, मैंने इसको लॉजिक के साथ पढ़ा। हम्म, एक चीज बताइए कि एक राशि हम्म, अखबार में आ गई, उसमें बारे में आपने पढ़ा, करोड़ों रुपए की जनता, सबके साथ वैसा होगा? वही वही एग्जैक्टली मेरा नहीं पॉइंट होता, है। वही, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता इसमें मुझे कोई भी। लॉजिक नहीं है, हाँ, ये यूजलेस है, हाँ, इसको देखना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपकी जो राशि है वो है चंद्र राशि, और वो कभी भी पेपर में छपेगी नहीं। हम्म। चंद्र मतलब राशि के बेस्ड प्रेडिक्शन कभी अखबार में आपको कभी नहीं मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर इंसान की चंद्र राशि है, या फिर यस, उसकी राशि एब्सोल्युटली। गवर्न होती है चंद्र से? चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा हो, मान लीजिए किसी का चंद्रमा मेष 1 नंबर साइन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। उसकी राशि मेष है। अच्छा किसी का 7 नंबर में है, उसकी राशि तुला है। अच्छा, मतलब चंद्रमा चंद्रमा डिसाइड जिस करता है। हाँ यस जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ वो है आपकी बेसिकली अच्छा, राशि। तो वो आपको देखनी चाहिए, वो वो कैसे पढ़नी पता चाहिए। करेगा वो कोई? वो अपनी कुंडली दिखा खेलें, कुंडली किसी से, को भी चेक करवाएं, कुंडली किसी से अपने पता लग लोकल जाता को ज्योतिष हो वहां से चेक करवाएं। है। अपनी यहाँ वो खुद भी पढ़ सकते हैं, तो आप हम्म, देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में लिखा हुआ, अच्छा वो है आपकी राशि। अच्छा, वो आप अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आपको अपनी प्रोडिक्शन सही मिलेंगी। हाँ, पर आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर या किसी वहां जो न्यूज चैनल में भी दिखाते हैं हम्म, या टीवीज में भी दिखाते हैं, वो राशि चंद्र राशि नहीं होती। हम्म, वो डेट के हिसाब से चल रहे होते हैं। हम्म, वो डेट के हिसाब वाली जो है दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज अच्छा, नॉट राइट, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, राइट वो गलत है। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, शादी के बारे में। जी जब इंसान शादी करता है तो आजकल बहुत सारे लोग कुंडली मिलवाते हैं, जी तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? सर, इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन विडंबना ये है कि मैच मेकिंग गलत होती है। अच्छा मैच मेकिंग गलत ऐसी होती है कि बेसिकली दो दो तीन तीन चीजें सिर्फ देखी जाती हैं। अच्छा, लड़का मांगलिक है, नॉन हाँ मांगलिक है, हाँ, ठीक है, ठीक, मांगलिक मांगलिक है, ठीक है, कर दो। हाँ, अच्छा, उसके बाद राशियां मित्र हैं, हम्म। ठीक है, और कर दो। गुण भी मिलाते हैं, 36 गुण गुण 36 होते गुण हैं। मिल गए, 36 हाँ में से मान लीजिए अगर 18 गुण मिल गए तो राशियां हाँ मैच होगी। हाँ अब कर दीजिए शादी। हाँ, बेसिकली वो पूरी पिक्चर का 5% है। अच्छा, वो 5%, अगर इतना ऑथेंटिक है, हाँ 90% केसेस तो मेरे पास ही हैं हाँ जो कहते हैं कि हमने कुंडलियां मिलाई थी हाँ तो टूट गया। हाँ फिर ये कोर्ट के अंदर इतने रश क्यों लगा हुआ है, डिवोर्सेस के इतने, हाँ, अगर मैचिंग भी कराई हुई है, यही यही मेरा सवाल है। लोग कहते हैं आके कि हाँ सर मैचिंग हुई थी हाँ, लेकिन हमारा टूट गया। मतलब ऐसे भी कई केसेस हमने सुने कि भाई गुण तो 36 के 35 गुण में मैच हो रहे हैं और लड़का लड़की में बन नहीं रही है, तलाक हो रहे हैं। वो सर कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए, अच्छा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ 5% है, अच्छा एक्चुअल स्टोरी कुछ और है। अच्छा, एक्चुअल है D1 चार्ट के साथ D1 चार्ट का मैच करना। क्या होता है सर, एक थोड़ा सा बताइए आप। एक छोटा एक हमारा जो कुंडली होती है हम्म, उसको हम बोलते हैं D1 चार्ट, उसको नेटल चार्ट भी बोलते हैं अच्छा, और D1 चार्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है बेसिकली उसके अंदर आपका शुक्र कैसा है, ठीक है आपका जुपिटर कैसा है। एक लड़की की कुंडली के अंदर उसका बृहस्पति अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है एक लड़के की कुंडली के अंदर उसका शुक्र अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर ये किसी तरफ से खराब हो गए, हम्म, सारी लाइफ हेल होने वाली है अच्छा रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी इंसान की कुंडली के हम क्या देखते हैं, गुण हो गए देख लिए हमने, हाँ गुण देख लिया, राशियां देख ली, या मांगलिक है या मांगलिक नहीं। नॉन मांगलिक देख हाँ लिया। सर बच्चे कहाँ गए, हाँ बच्चे कहाँ देख, बच्चे देखे नहीं। हाँ अच्छा, उसके बाद आपने आपस का दोनों का नेचर हाँ वो तो देखा नहीं। हाँ, ससुराल नहीं देखा। आजकल की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या है, हम्म, बहू की और सास की। हम्म, लड़के की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हम्म, प्रॉब्लम तो सास की और बहू की है। कुंडली तो उनकी मिलानी चाहिए। आपने लड़के के साथ मैच कर ली, सास के साथ मैच नहीं की, प्रॉब्लम सास के साथ आ रही है, लड़के के साथ आ नहीं रही, तो बताइए कैसे ऑथेंटिकेट होगा। ये बात तो सर आपने बिल्कुल आप सही की। पकड़िए सास की कुंडली, नहीं तो लड़की की कुंडली का अष्टम घर पकड़ लीजिए, 8th हाउस, उसमें देखिए उसका ससुराल कैसे होने वाला है। अगर तो वो अष्टम घर कंफर्टेबल है तो शादी कर दीजिए, मैच कर दीजिए। अगर नहीं है तो चुप करके मना कर दीजिए। मेरे 90% कुंडलियां मैच ही नहीं करती हैं, अच्छा, बिकॉज वो कहते हैं ना दूध के अंदर मक्खी दिखे हम्म, तो दूध पिया नहीं जाता। हम्म, तो मुझे कोई ना कोई चीज दिख जाती है, मैं कहता हूँ भैया ले जाओ। हम्म, रेयर ऑफ द, अगर ये भी चीज है, अगर मैं मिला दूं ना कि हाँ ये मिल गई हैं, हम्म, तो वो भी अब मेरे पास ऐसे मैचेस हैं जो बड़े अच्छे वेल ऑफ चल रहे हैं आज की डेट में। थैंक्स करते हैं कि सर हाँ अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुंडली मत लेके आइए मैच मेकिंग के लिए। और लव मैरिज के केस में तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत आइएगा। लव मैरिज में दोनों लड़का लड़की कफन बांध के निकले होते हैं, हम तो शादी करेंगे, चाहे इधर हो जाओ चाहे उधर हो जाओ, हम तो करेंगे। माँ बाप की हमने सुननी ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैच ही ना करो। बी प्रैक्टिकल, मैच ना करो। करना ही है तो फिर कर लो, मैच ना करो। लेकिन अगर मैच करवा लिया तो फिर उसके हिसाब से चलो, अच्छा। वरना फिर लाइफ हेल होगी होगी। तो जैसे बहुत सारे लोग नई कुंडली मिलाते हैं जी और उनकी शादी अच्छी चल रही है, जी तो उस पे फिर मतलब क्या बेस है उनका? सर, इट्स बाय चांस, अच्छा, इट्स बाय चांस। सबकी नहीं अच्छी चल रही है हाँ या सबकी मिला के खराब नहीं होगी। हाँ कईयों की अच्छी भी है, कईयों की खराब है। इट्स डिपेंड अपॉन आपकी डेस्टिनी। हाँ, सीधी सी बात है हाँ, कि आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो आपने नहीं मिलाया, हाँ, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हाँ, ठीक है, ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। हाँ,
ट्रस्ट हमारी ज्योतिष भी यही कहता है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इज वेरी भगवान पे इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो, और अगर जिसके जीवन साथी के साथ हाथ पकड़ा है जिसका, उस उस पर पे ट्रस्ट ट्रस्ट करो। करो। अब एक जीवन साथी आपने चुन लिया, हम्म, 4 साल आपके उसके साथ अफेयर रहा, हम्म, 5वें साल आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको वही जीवन साथी जहर लगना शुरू हो गया, हम्म, ट्रस्ट कहाँ चला गया? हम्म, कहाँ गया ट्रस्ट? हम्म, आप ट्रस्ट नहीं किया आपने, आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। हम्म, लड़का लड़की से रख रहा है, लड़का लड़की से उल्टा चल रहा है दोनों का। पहले वो चांद तारे तोड़ के लेके आ रहा था, आज वो उसके बाल नोच रहा है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ की स्टोरी है, हमारे समाज की स्टोरी है। हाँ, सही है, तो सही है। कुंडलियां सिर्फ क्या कर रही हैं? कुंडलियां, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट मैजिक, ये आपको गाइड कर रही हैं कि आगे जाके हेल होने वाला है। अच्छा, बड़े एग्जांपल्स है मेरे पास, एक मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। हम्म, मेरे पास ना एक लव मैरिज का केस आया, मदर लेके आई अपने बच्चे को, अच्छा, एंड वो लड़का कह रहा है कि मैं तो सर यहाँ ही करूंगा। मैंने इसको समझाया, बेटा तेरा नहीं होगा यहाँ पे, आगे जाके हेल हो जाएगा आपकी लाइफ। नहीं नहीं सर, मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद वापस आता है लड़का मेरे पास, अपनी मदर के साथ आता है, मेरी जान छुड़वाइए, मुझे इसकी जान छुड़वानी है, अच्छा, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। हाँ, तो मैंने उसे मना किया, मैं कहा मैं अब नहीं करूंगा, हम्म, मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा जो मैंने मना किया हुआ था। सीधी सी बात है, पहले मना किया था। हम्म, होता क्या है, जब तक इंसान भुगत नहीं लेता ना, हाँ, तब इंसान तक को अकल यकीन नहीं नहीं आती। होता हाँ, कि यकीन मेरे नहीं साथ ये आता। ऐसा हो सकता हाँ, है, ये मेरे साथ ऐसा करेगा या हाँ, करेगी। हाँ, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म, बाद में वो हो जाता है, हम्म, और वह ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 महीने में स्टोरी पलट जाती है। हम्म, तो बेसिकली क्या समझाया जा रहा है कि आगे आग है, हम्म, आगे जाएंगे जल जाएंगे, हम्म, आगे कुएं हैं, आगे जाएंगे गिर जाएंगे। हम्म, ज्योतिष ये समझा रहा है। हम्म, ज्योतिष ये नहीं कह रहा कि आप जाओ रुकी मत। जाओ मत, हाँ, आपने जाना चाहिए, कोई बात नहीं, आपका फ्री विल है, डेमोक्रेसी है, जहां मर्जी जाइए। ज्योतिष सिर्फ गाइड कर रहा है, समाज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो संस्कृति है उसको लाने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ से गायब होती जा रही है। ज्योतिष बेसिकली, अपनी बात करूं तो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बचे रहें, स्ट्रेस ना आए, किसी का बच्चा अकाल मृत्यु ना जाए, कोई बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। कोशिश सिर्फ यही है ज्योतिष की कि आप सही रास्ते चलिए। अगर भगवान के मंदिर में जाना है तो जाइए, वहां जाके आपको ना बहुत चीजें खुलती हैं। मंदिर का जो घंटा नहीं होता, आप बहुत नेगेटिव हो ना, आप वो घंटा बजा के उसके नीचे खड़े होइए। वो जो वाइब्रेशन है, साइंस है, वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पॉजिटिव करती है, वो साइंस है, दैट इज साइंस। वो कोई मैजिक नहीं है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप 21 दिन जाइए, आप बेल बजाइए, नीचे खड़े हो जाइए, और जब तक उसका वो साउंड ना खत्म हो जाए नीचे खड़े रहिए। यू विल सी चेंजेस इन योर। डिप्रेशन के मरीज ठीक हो जाते हैं उससे। सही है। गाय के पास जाइए, ये साइंस कहती है कि गाय के पास खड़े होकर आप उसको चारा खिला रहे हैं, उसको हाथ फेरिए, आपके बीपी के इश्यूज ठीक हो जाएंगे। बेसिकली रेमेडी क्या थी? गाय को चारा खिलाइए, उसके पास खड़े हो जाइए, माथे पे हाथ फेरिए। तो सर अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आपने हमें बताया कि जो मैच मेकिंग होती है वो गलत तरीके से की जाती है जी, जो शादी जी, के केस में। जी। तो क्या लोगों को अपनी कुंडलियां मिलवानी नहीं चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ जी, लव मैरिज के केस में बिल्कुल नहीं मिलवानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल। करना ही है, क्योंकि उन्होंने करना है, मैं तो कहा कफन बांधा हुआ है सर पे कि हाँ, हम तो करके ही मानेंगे, करके तो मानेंगे। उनको तो कराना चाहिए, कराना कुंडलियां मैच नहीं करानी चाहिए। ठीक है। अगर आप चलेंगे हाँ, मिलाने के लिए, तो हाँ। फिर आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। और अगर किसी की अरेंज मैरिज है तो क्या उसको कुंडली पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए उनको। अच्छा। क्या होता है बेसिकली, ये नहीं है कि आप की लाइफ खराब हो रही है तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, हाँ, आपको मदद मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि शादी से पहले, हाँ, शादी के मंडप के अंदर, शादी के दौरान कुछ हाँ। उपाय होते हैं। अच्छा, शादी के 15-20 दिन पहले कुछ उपाय कराए जाते हैं, और अच्छा। शादी के कुछ विद इन 90 डेज 30 डेज के बीच बीच में कुछ उपाय कराए जाते हैं ठीक कि है। लाइफ एक अच्छी ठीक ठाक चलती चली रहे। जाए। हाँ, तो कुछ उपाय अगर पहले हो जाएं, कुछ बीच में हो जाएं, शादी के दौरान की चीजें कई बार देनी पड़ती हैं लड़की वालों को, हम्म, तो वो चीजें अगर आप दे देते हो हम्म। तो वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है अच्छा, बेसिकली। हाँ जी। अच्छा। तो अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ा, ये नहीं कि इवेंट होगा नहीं, इवेंट होगा, हम्म, लेकिन सूली की सूल हो जाएगी। हम्म। तो इवेंट वो छोटे में निबट जाएगा। अच्छा। तो बहुत बड़ा हादसा ना हो, हाँ। बहुत बड़ा कोई डिवोर्स तक लिखा हो, सेपरेशन लिखा हो, तो वो सेपरेशन ना हो के जो आपके झगड़े हैं वो कमरे में सीमित रह जाएंगे। सही है। ऐसा होगा, इवेंट होगा, हम्म। लेकिन इवेंट का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब जी। आप कुंडली दिखाएं और अगर उसमें कुछ इलाज लिखा है तो आपका करवा एस्ट्रोलॉजर लेना आपको चाहिए। बता देगा। करेक्ट। अगर आप वो करवाते हैं तो जो चीज होने वाली है उसका प्रभाव कम बचाया हो जा जाएगा, सकता है उसको। बचाया जा सकता है। जी। ठीक है। जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी जी। चाहिए, ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ऑथेंटिक है। एक्चुअली जो मांगलिक एनर्जी है ना, ये बहुत हाई एनर्जी है, बड़ी गर्म एनर्जी है। तो क्या चीज होती है मांगलिक, होता क्या मांगलिक है? होती है कि सर्टन घरों के अंदर मंगल गोचर कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे, तब बच्चे का पैदा बर्थ हुआ। अच्छा। यानी कि लगन के अंदर, हाँ। बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा टर्म है, लगन के अंदर मंगल हो, हम्म, चौथे घर के अंदर मंगल कुंडली में हो, नेटल चार्ट के अंदर, 7th हाउस के अंदर हो, 8th हाउस के अंदर हो, 12वें घर के अंदर हो, ये लोग मांगलिक कहलाते हैं। अच्छा। साउथ में
दूसरे घर के अंदर मंगल हो तो भी मांगलिक कहलाया जाता है, अच्छा। लेकिन नॉर्थ वाली साइड में ये जो घर हैं इनमें अगर मंगल हो हाँ। तो मांगलिक कहलाया तो जाता है। अर्धमांगलिक भी कहते हैं, ऐसा वो क्या कोई होता टर्म है? नहीं होता, ऐसा कि कोई आप टर्म नहीं आधे होता। मांगलिक हो, कम आंशिक मांगलिक हो, मांगलिक, आधे आंशिक मांगलिक, मांगलिक हो, ऐसा हाँ। कोई टर्म। सर आप देखिए छोटी सी बात, प्रवीण जी, आपके शरीर के अंदर जो ग्रुप है ना, हाँ, शरीर उसका आपके हाँ, ब्लड का, हाँ, वो वही रहने वाला है। हाँ, 28 साल के बाद वो बी से ए नहीं होने वाला, हाँ, हाँ, वो बी रहने वाला है। हाँ, मैं इस टर्म को नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि आप मांगलिक हो तो मांगलिक से शादी करवाइए, बिकॉज मांगलिक की एनर्जी मांगलिक वाला ही झेल सकता है, नॉन मांगलिक नहीं झेल सकता। हम्म। बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, कई लोग को सीधा डेथ से जोड़ते हैं कि डेथ हो जाती हाँ, है, डेथ हो जाती है, ये बहुत किसी केसेस में कॉमन है। होती है। हाँ। वो एक सर्टन एक घर है, 8th घर में मंगल हो, नीच का हो, तो वो सर्टन केसेस में होती है। एक पर्टिकुलर नक्षत्र चाहिए होता है उसके लिए, केतु का नक्षत्र चाहिए होते हैं, अगर उसमें हो तो होती है। वरना अगर मंगल सपोज कीजिए किसी और घर के अंदर है तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइफ का सेक्सुअल रिलेशनशिप में मन नहीं करेगा, एक बहुत अग्रेसिव होगा, एक बिल्कुल शांत होगा, तो मैचिंग नहीं होगा, मैचिंग खराब हो जाएगी। मैं कहता हूँ कुंडली मैचिंग में बहुत कुछ देखा जाता है, एक आपकी पर्सनल लाइफ भी देखी जाती है उसके अंदर कि आपका बेडरूम लाइफ कैसे जाने वाला है, वो सही जाने वाला है, खराब। आज की डेट में मैक्सिमम घर इसकी वजह से भी टूट रहे हैं कि पता लगता है कि लड़का तो प्रॉब्लम थी लड़के को, तो वो शादी करवा दी गई, बाद में लड़की एक दिन में वापस आ गई। तो ये कहाँ से पता लगेगा ये बच्चा ऐसा है? वो आपकी कुंडली से पता लगेगा। अच्छा, बेसिकली बुध इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है। तो एक ये बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक बाकायदा एक कुल है। इस कुल के अंदर अगर बच्चा पैदा हो गया, बुध एक पर्टिकुलर घर में लेके पैदा हो गया, तो उस लड़के का ना इंटरेस्ट नहीं होगा इन चीजों में, ठीक है। घर वाले पकड़ पकड़ के शादी करवा देंगे, बाद में लड़की बताएगी कि ये प्रॉब्लम थी, लड़का तो बिल्कुल ही नहीं था किसी काबिल। तो वो कहाँ से पता लगेगा? पहले तो पता लगेगा नहीं, भारतीय संस्कृति है, पहले कुछ पता नहीं लगेगा, तो आपको वो कुंडली से पता लगेगा कि ये ही इज इंपोर्टेंट, ये आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो कुंडली से पता लगेगा। तो इतनी चीजें भी आप पता कर सकते हो सर ये तो आप मान के चलिए कुंडली में आपकी हर चीज छुपी हुई है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर। पेंडिंग कर्मा अभी मैंने छेड़े नहीं, अगर पेंडिंग कर्मा मैं छेड़ दूंगा तो 2 घंटे आप मुझे यहाँ से उठने नहीं देंगे। चलो अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो हम एक बार और बैठेंगे आपके साथ। बिल्कुल श्योर, बट ये है कि इससे बहुत सारी चीजें हैं पता लगती हैं कि लाइफ कैसे जाने वाली है। मैच मेकिंग लोग 36 गुण मिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कौन बताएगा इंपॉर्टेंट है? कहाँ से पता लगेगा? वो एक पर्टिकुलर लीनेज है, उसमें पता लगेगा कि ये आगे जाके खराब हो जाएगी लाइफ इनकी, तो जब डाइवोर्स करवाना है तो बकायदा की शादी ना की जाए। तो ये शेल्टर जो है, ये जो छाता जो आपको पकड़ाया जा रहा है, ये ज्योतिष आपको पहले पकड़ा देता है। सही है। तो वो ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, इवेंट होते हैं, इवेंट हमने आंखों से होते देखे हैं, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब आपने काफी सारी चीजों पे ऐसी डिटेल में बातें की है, मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं उनको काफी चीजें समझ आ रही होगी। मतलब एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि आजकल लोगों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम है जी, पैसों को लेके प्रॉब्लम होती है। मतलब चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जितना आ रहा है उनको सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट। एक हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं या फिर खुद बीमार चल रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है कि अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, बीवी में बन नहीं रही है, तो इनको कैसे सही किया जा सकता है? कुछ जनरल रेमेडीज अगर आप बता पाए। प्रवीण जी, इसके लिए ना जनरल रेमेडीज कोई नहीं है सर, सीरियसली जनरल बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए जनरल रेमेडी कोई नहीं है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कुंडली में आपका वो पर्टिकुलर प्लेनेट कैसा है। अच्छा, मान लीजिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। पेंडिंग कर्मा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी की कुंडली के अंदर ना उसको शुक्र नीच का मिला, कन्या राशि का, मान लीजिए कोई लड़का है उसको नीच का शुक्र मिला, या कोई लड़की है उसको मिला। अब होना क्या है, इसकी जिंदगी में ना रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहने हैं। जो एक पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा किसी स्पाउस के साथ, वो तो खराब जाएगा जाएगा, इसके बाकी रिलेशनशिप भी ना ठीक ठाक ही जाने वाले हैं। जिनका शुक्र नीच का ना, जिसका भी है, वो चेक करिएगा, वो दुनिया भर को अपनी प्रॉब्लम बताएगा। मेरी शादी खराब हो गई, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे वो करते हैं, उसके पास अपना सोल्यूशन नहीं है, उसके पास खुद का सोल्यूशन नहीं है। वो लोगों का सोल्यूशन बताएगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, अच्छा तेरे ऐसे, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, उसको सलाह देगा, वो खुद उसका रिलेशनशिप सारी जिंदगी खराब जाता है। तो अब क्या हुआ, शादी से अगर पहले चले जाएं, शुक्र खराब था, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम पे एक लड़की इस इंसान की लाइफ में आई। अब वो कौन है? प्रीवियस लाइफ की उसकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसको इसने रुलाया था। अब वो उसकी लाइफ में आई, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चली गई। अब सारी जिंदगी इसको रोना है। क्यों? पेंडिंग कर्मा था, सॉल्व इसी जगह पे होना। फिर सॉल्व कब होगा? जब उसकी लाइफ में एक और इंसान एंटर करेगा। तो ये एक ना प्रिसाइजली एक रीडिंग है कि इस टाइम पे ये लड़की आएगी, रुला के जाएगी। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देता हूं मैं कि ये बंदा बाहर जा रहा है, ये बंदा बाहर जाने के पीछे कोई ना कोई औरत का रोल होगा, कोई औरत ही इसको बाहर लेके जाएगी। और वो होता है कि सर जिसने इंटरव्यू लिया एम्बेसडर ये लड़की थी, उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ उसमें भी लड़की थी,
उसके बाद जहाँ उसको ठहरने के लिए बताया है, यहाँ ठहरना जिसने, वहाँ भी लड़की है। तो मतलब वो पूरा का पूरा स्टोरी ऐसे चल रहा है कि लड़की हेल्प कर रही है। किसी को कोई बुजुर्ग हेल्प करेगा, शनि प्रॉमिनेंट हो तो आपकी बुजुर्ग हेल्प करते हैं, तो जो एम्बेसडर है उसके बाल सफेद होंगे, उसकी दाढ़ी सफेद होगी, तो वो आगे जाके बंदा जो आपको गाइड करेगा वो भी, उसका भी बाल सफेद होंगे, जो रूममेट होगा उसके बाल सफेद होंगे। तो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में साइन कैसा है, ग्रह कैसे है, नक्षत्र कैसे है। तो जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपको अपने शनि को खुश रखना है तो आप सेवा करें, बुजुर्गों की जी, सेवा करें, जी, पैर दबाएं। जी, तो वैसे क्या कुछ ऐसे इलाज नहीं है कि जैसे अगर कोई पैसों की तंगी से जूझ जी, रहा है जी, तो वो कुछ ऐसी चीजें कर पाए जो उसके मतलब टू बी प्रिसाइज तो ना हो उसके, क्योंकि जी, सबका अलग अलग होता है जी। अपना, लेकिन कुछ ऐसी चीज वो कर सके कि उसको मतलब आज आज आप जनता के लिए मैं ये कुछ पूछना जानना चाह चाह रहे रहा हैं हूँ। कि हाँ, पैसा हाँ, कैसे कमाया जाए? पैसा कैसे कमाया जाए और वो बरकत कैसे उसके घर जी, में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरकत के लिए सबसे पहले आपके घर के अंदर तिजोरी होनी चाहिए, अच्छा, पहली बात। ठीक है। किसी भी तरह की तिजोरी रखिए, हम्म, घर में तिजोरी रखिए। हम्म, उस तिजोरी के अंदर आप हल्दी की 2 गाँठें रखें। ठीक है, ये तिजोरी आप किसी भी दिन लेके रखें, और हल्दी की गाँठें आपने रखनी थर्सडे के दिन। ठीक है, साथ में रखें 2 सुपारी और ठीक, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़े से चावल। ये ठीक है। पाँचों चीज़ों की गाँठ बना के लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखिए, हाँ। और बाकायदा उस तिजोरी में पैसा रखिए, पैसा निकालिए, ट्रांज़ैक्शन किया कीजिए। अच्छा, मतलब पैसा, सैलरी आई है, बड़ा पैसा अच्छा नहीं नो, है। नो, सैलरी आई है, हाँ, वहाँ रखा, वहाँ से यूज़ किया, हाँ, वहाँ से पैसा निकालना शुरू कीजिए। हाँ, इससे क्या होगा? तिजोरी एक्टिवेट होगी। हाँ, जब तिजोरी एक्टिवेट होगी, तो फाइनेंसिस के रास्ते खुलेंगे। अच्छा। बेसिकली ये सेकंड हाउस की रेमेडी है। हाँ, सेकंड हाउस हाँ, इज़ योर तिजोरी, हाँ, आपकी अलमीरा। हाँ, तो आप दूसरी नंबर साइन यानी कि दूसरे घर को एक्टिवेट कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। हाँ। लक्ष्मी को एक स्थान देना पड़ेगा। लोगों के घर में तिजोरी नहीं होती है हुँ, आमतौर पे। हुँ, हुँ, लोगों ने नहीं रखी होती कई बार। हुँ, तो तिजोरी पहले रखिए। सब तो पहले बेस ही सबसे पहले यही है हुँ, कि जब बेस ही नहीं होगा, जब आसन ही नहीं बिछा होगा, तो बैठेंगे कहाँ आके? हुँ, हुँ, तो हुँ, आसन बिछाना भी ज़रूरी है। वो आसन क्या है? तिजोरी है। हुँ, तिजोरी के अंदर ये 5 चीज़ें रखिए, और ये चीज़ें रख के आप पैसा ट्रांज़ैक्शन कीजिए वहाँ। हुँ, हुँ, रखिए, उठाइए, रखिए, उठाइए। हुँ। धीरे-धीरे क्या होंगे? इनकम सोर्सेज़ बनेंगे। अच्छा। घर के अंदर तंगी आ रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, हुँ, इनकम इतनी आ रही है, ₹10 लग रहे हैं, हुँ, कमाई दो रुपए की है, हुँ, तो वो चीज़ें ना धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। हुँ, वो एक एनर्जी आपकी, ये बेसिकली दिस इज़ एनर्जी। हुँ, तो वो एनर्जी क्या एक्टिवेट हो रही है? शुक्र की एनर्जी आपके घर में एक्टिवेट हो रही है। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उस एक्टिवेशन से आपको फाइनेंसेस का मैटर आपके सॉल्व होते हैं। हुँ, पेमेंट फँस रही है, अटक रही है, हुँ। वो आपकी निकलनी शुरू होती है। मतलब रास्ते खुलते हैं, मतलब सोर्सेज़ मौके बनते मिलते हैं हैं। लाइफ में, अपॉर्चुनिटी सोर्सेज़ मिलती है, बनते हैं आपके सोर्सेज़ पास, बनते हैं। सोर्सेज़ बनते हैं। तो ये एक जनरल चीज़ है जो ये एक कोई जनरल भी चीज़ कर है, कोई भी सकता कर है। सकता है। और इसमें मुझे लगता है कोई आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, एक तिजोरी कोई ला के मैजिक रखनी, नहीं है, कुछ कोई नहीं है, मैजिक नहीं एक है। एनर्जी आपने एक्टिवेट हाँ, की है। करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है अगर प्रॉब्लम किसी नहीं है को आ रहा उसमें। है। जी। और हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ किसी की दिक्कत आ रही है तो कुछ ऐसी सबसे जनरल ज़रूरी चीज़। बात हेल्थ से रिलेटेड जी, लोग आज की डेट में ना खाना बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग खाना बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, हाँ, वो उनके घर में चल रही होंगी। हाँ, 100% श्योर है वो चल रही होंगी। हाँ, इनके घर में पेशेंट होगा, हाँ, जो बंदा बेड पे खाना खा रहा है, ठीक है, पेशेंट होगा, दवाइयाँ खत्म नहीं होंगी कभी भी, ठीक है। और ये बंदा हमेशा काम के लिए भटकता रहेगा। अच्छा। और इसको ऐसी प्रॉब्लम आएगी हुँ, जो अचानक आएगी। एक हुँ, फ़ोन आया कि ये नुकसान हो गया। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम इसको बार-बार आएँगी, अचनचेत प्रॉब्लम्स, अच्छा। जिनका सोचा समझा भी ना हो। हाँ, ये 3 प्रॉब्लम्स डेफिनिटली आएँगी, आप खाना बेड पे खाना शुरू तो करेंगे। कैसे खाना चाहिए जो बरकत रहे या उसमें? तो आप बेड पे ना खा के ज़मीन पे खाइए, अच्छा, डाइनिंग पे खाइए। ठीक है। डाइनिंग इज़ लकड़ी का हो तो वो जुपिटर के अधीन आता है, हाँ, उस पे खाइए। हाँ, कुर्सी पे बैठ के खा लीजिए, हुँ, बेड पे भी खाना, बेड इज़ फॉर रेस्ट। अच्छा। अगर आप वहाँ पे खाना खाते हैं, राहु खराब होगा, हुँ, और राहु आपको ऐसी-ऐसी मुसीबतें देगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी। हुँ, 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 आपने 10 लाख रुपए अंदर रखा हुआ है कि हुँ, इसको ना किसी वहाँ जगह जगह यूटिलाइज़ करेंगे। हुँ, ऐसा खर्चा सामने आएगा, वो 10 लाख का 10 लाख आपका वहाँ चला जाएगा, हुँ, आपका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। हुँ, बेड पे खाना खाने से हमारा शास्त्र भी कहता है हुँ, कि बेड पे, साइंस भी कहती है बेड पे खाना बैठ के ना खाओ। हुँ, साइंस का तो अलग लॉजिक है। हुँ, मैं कहता हूँ इसका लॉजिक ये है कि आप अपना पैसा खराब कर रहे हो, हेल्थ खराब कर रहे हो, दवाइयाँ आपके घर में खत्म नहीं हो सकती, हुँ। अगर आप बेड पे खाना खाते हो। तो ये चीज़ करके देख सकते हैं जो लोग ये देखेंगे, बेसिक क्या चीज़ें इसमें हैं। कुछ ऐसा नहीं है? लाइफ को एक आप सुधारने की कोशिश करेंगे, हाँ, डेफिनिटली ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हाँ, आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं अपने घर हाँ, के अंदर, हाँ, बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, और जिनके घर के अंदर वॉशरूम बहुत गीले रहते हैं, हाँ, चेक करके देखिएगा, हाँ, 100% चेक करके देखिएगा। हाँ, जिनके घर के अंदर वॉशरूम गीले हैं, हाँ, उनके घर के अंदर बरकत नाम की चीज़ ही नहीं है, पैसा ही नहीं है उनके घर के अंदर। सही है। ये भी राहु का एक नुकसान और वाला, जैसे कई लोग दिवाली के दिन झाड़ू खरीदते हैं, बिल्कुल घर करते हैं। वो उसका भी कुछ होता होगा? झाड़ू खरीदी जाती है बेसिकली फॉर लक्ष्मी। लक्ष्मी। झाड़ू को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, हाँ, और झाड़ू कभी भी किसी के सामने रखेंगे, पैसा खत्म हो जाएगा घर से। हाँ, झाड़ू छुपा के रखना है। हाँ, आए साल आप झाड़ू खरीदिए। हाँ, पुराना झाड़ू है वो किसी आप हाँ, डंपिंग एरिया में डाल हाँ, सकते हैं। हाँ, नया झाड़ू दिवाली पे खरीदना चाहिए, हाँ, बरकत आती है। करके देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हाँ, करके कुछ कुछ देखिए, जा नहीं रहा फ़ायदा होगा, मिलेगा, कुछ डेफ़िनिटली फायदा। मिलेगा। सही है, सही है। जी, तो सर जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें जानी और आपने इसके पीछे का साइंस भी बताया लोगों जी, को। अब आप ये बताइए जैसे इसको अगर इसको किसी को करियर बनाना है, जी, क्योंकि आज की डेट में ये मतलब जैसा हम बात पे पता लग रहा है ये करियर बनता जा रहा है, तो जी, वो कैसे जी। बना सकता है? इस बेसिक इसका जो है ना वो है +2। आपको ना साइंस
थोड़ी समझ आनी चाहिए। अच्छा ग्रेजुएट हो तो फिर तो आप कर ही जाओगे। अच्छा थोड़ी साइंस आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है थोड़ा आपको प्लैनेट्स के बारे में समझ आना चाहिए, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो हाँ, तो बेस से शुरू करवाया जाता है हाँ, और वहां से शुरू करवा के सारी की सारी स्टडी कराई जाती है। अगर जो मैं कोर्स कराता हूँ वो तो 6 मंथ्स का कोर्स है, 6 to 7 मंथ्स लगते हैं उसमें। तो वो बेसिकली एक प्रिडिक्टिव कोर्स है कि प्रिडिक्शंस उसमें होती हैं हम्म, कि किस राशि से क्या प्रोडिक्शन निकलनी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग कोर्स। हम्म, तो 6 महीने आप मान के चलिए लग जाते हैं इसमें। वीकली क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो इसको करियर बनाना है, ग्रेजुएशन आप की हुई है तभी कर सकते हैं। इवन मेरे बैचेस में डॉक्टर्स भी हैं, अच्छा टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, मेरे बैचेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, मेरे बैचेस में एमडी भी हैं, ठीक है मेरे एमबीबीएस भी हैं, इंजीनियर्स तो हैं ही हैं, हाउस वाइफ्स हैं बहुत सारी, क्योंकि जैसे बुजुर्ग हैं। आपका आपका जो प्रोफेशन है वो आप इंजीनियर थे मैं पहले। इंजीनियर था। मैं इंजीनियर के बाद मैंने जॉब की, हाँ, मैंने हाँ, 15 साल जॉब की है। हाँ, उसके साथ साथ ये प्रोफेशन मैंने सीखा था, ठीक 2007 है में हाँ। सीखा इसको। और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मैंने तो 17 इसके में। कोई इंस्टीट्यूट भी है हमारे देश में जो हमारे देश सिखाते में हैं? बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो करवाते हैं बकायदा। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका कोर्स करवाती हैं। ठीक है और बेसिकली कोर्स आपको करा के ना आपको एक एलिजिबल लेवल पे ले आते हैं। उसके बाद आपका तजुर्बा, हाँ, प्रेडिक्टिव आपकी कितनी तेज है, प्रेडिक्शन आप कितनी फास्ट देते हो, हाँ, कितनी अच्छी प्रेडिक्शन देते हो, हाँ, दैट डिपेंड्स। कौन ज्योतिषी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये भी आपकी कुंडली में होता है। हम्म, किसने ज्योतिषी बन के सिर्फ पैसा कमाना है, हम्म, ये भी आपकी कुंडली में है। किसने सिर्फ हीलिंग करनी है, ये भी आपकी कुंडली में है। हम्म, एवरीथिंग इज डिसाइडेड सर, प्री डिसाइडेड। तो जैसे पैसे की बात आ रही है तो कोई अगर इस करियर को लेता है, जी ज्योतिषी में जाता है या जी एस्ट्रोलॉजी को लेता है, जी। वो कितने पैसे कमा सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मंदिर के पंडित है वो तो कुछ नहीं कमाते, दान जी भिक्षा में लेते हैं, वो सर, कैसे? यही यही तो ये फर्क है सर। हाँ, जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का भी आपने सुना, एक अमीर ब्राह्मण था। नहीं, हमने हमेशा कहानी में क्या पढ़ा, गरीब एक ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण था। हाँ, पंडित अलग चीज है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अलग चीज है। अच्छा, पहले तो इसमें डिफरेंस लोगों को नहीं पता। हाँ नहीं पता इसलिए मैं पूछ पंडित रहा जो है पूजा पाठ उनके बिना नहीं हो सकता। हूँ। अच्छा ठीक है मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आता, ठीक है मैं कर ही नहीं सकता, हम्म, मुझे आता ही नहीं है। हम्म, मैं रिसाइड ही नहीं कर सकता मंत्रास बड़े बड़े, हम्म। मुझे नहीं आता। वो उनका कर्म है। लोगों को लगता है सब सेम ही है, वो भी सर ये वो। डिफरेंस समझना पड़ेगा, ये हाँ डिफरेंस है। हाँ एस्ट्रोलॉजर समथिंग एल्स, हाँ, जो पंडित है समथिंग है। पंडित का काम है पांडित्य करना, यानी अच्छा कि अब पूजा पाठ कर्म करना, हम्म, वो उनके हिस्से आया। ठीक है ईश्वर ने उनको रोटी लगाई, ठीक आप है पूजा पाठ से कमाओगे। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, वो साइंस है, वो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, वो डॉक्टर पढ़ सकता है, इंजीनियर पढ़ सकता नक्षत्रों और ग्रहों पर है, वो बेस्ड कोई भी है। पढ़ सकता है। इट्स अ हाँ, साइंस, हाँ। वो कोई भी पढ़ सकता है। उसके लिए पंडित पंडित लोगों को पता ही नहीं है, लोग सबको एस्ट्रोलॉजर को पंडित पंडित बोलते हैं, बोलते हैं हाँ पंडित को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, हाँ तो ये थोड़ा मिक्स मैच है। हाँ, बट बेसिकली ये कोई भी कर सकता है इसको। अच्छा बेसिक ग्रेजुएशन इज मस्ट, ये होगा तो ही आप थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, हाँ, तभी आप अगले की लाइफ को समझ सकोगे, क्योंकि आप लाइफ को डील करने जा रहे हो। हाँ, आपने कहा पैसा कितना कमा सकते हैं, एक हाँ। डॉक्टर कितना पैसा कमा सकता है, जितने उसके क्लाइंट है, एक वकील कितना पैसा कमा सकता है, जितने उसके क्लाइंट है, एक सीए कितना पैसा कमा सकता है। सेम। सिमिलरली ज्योतिष में है सर। मतलब इसमें अनलिमिटेड कोई सर इसमें पॉसिबिलिटीज है, लिमिट नहीं है सर, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं। मतलब अगर आपके क्लाइंट बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप जी, कुछ भी एक लेवल सर आ जाता है जब आपके क्लाइंट से एलीट हो जाते हैं, एलीट हो जाते हैं। तो आप रह ही उनके लिए जाते हो। हाँ, तो वो उसके बाद फिर आप हिसाब लगा सकते आप हैं। हिसाब और लगा। जब अब बड़े बड़े वकील हैं जो सुप्रीम हाँ, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, उनका हिसाब आप लगा ही सकते हैं। हाँ। तो इसका कोई एंड नहीं है, कि इसका कोई लेवल नहीं है। मतलब एक अच्छा करियर हो सकता है ये। एक अच्छा, बहुत अच्छा करियर, और आज की डेट में युवा बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे युवा इसमें इवन आ रहे जैसे हैं। हमने आपने बात की कि कॉर्पोरेट आ गया पूरा, पूरा पूरा कॉर्पोरेट आपने देखा होगा, जो एप्स चल रही हैं ऐप चल आजकल, रही है। तो जो ऐप चला रहा है, जो रन कर रहा है, हाँ, वो तो कुछ नहीं कर रहा, उसको तो नहीं आता। हाँ। उसने तो सिर्फ क्या किया, टीम बना के एक पैनल टीम पे बना बिठा के दी, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया बना उसने। दिया। हाँ, अब वो क्या कर रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, वो कॉर्पोरेट है, वो बिजनेस माइंडेड है, वो वैश्य है, वैश्य मतलब बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन है, वो पैसा कमा रहा है, और ये लोग सर्विस कर रहे हैं। है तो वो हॉस्पिटल ही है ना, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर मालिक कोई और है। सही है। तो वो एक करियर बनता जा रहा है, देश की छोड़िए, विदेश में भी एक करियर बन रहा है, और किसी को करियर बनाना है डेफिनेटली बनाए, बिकॉज आने वाले समय में विदेश में इन लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है, राइट, इनको इनकी डिमांड होने वाली है। ये लोग बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा भविष्य अगर ज्योतिष सीख लें, बनाया जा सकता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। मुझे लगता है ये सेशन तो कभी एंड ही ना हो, मतलब घंटों घंटों चला सकते जी हैं, सर, बट टाइम की लिमिटेशन है। तो जी थैंक यू प्रिंस, सो मच सर, आप आए। जी मुझे लगता है इस सेशन से लोगों के बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जी प्रिंस, जी उनको समझ आया होगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। जी प्रिंस, ये सिर्फ कोई झोला छाप चीज नहीं है कि जो मन में आया वो बोल रहा है कि जी भाई हरी चटनी खा लो समोसे के जी जी, साथ करेक्ट तो आपका वो हो जाएगा। करेक्ट, इसके पीछे एक साइंस है, साइंस, ये इस पे काम करता है, लॉजिक साइंस के पीछे लॉजिक साइंस है है। इसके जी पीछे। बिल्कुल सर, सो थैंक यू सो मच सर। अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है हम आपके साथ और आपको इन्वाइट करेंगे श्योर सर, और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।